सभी को नमस्ते। हम लोग प्रेयर करके क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रेयर। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत। सेकंड प्रेयर, राष्ट्रगान स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा ऊचल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। Third prayer. Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just be. बहुत बहुत स्वागत है साथियों इस क्लास में। हम लोग आगे की चर्चा प्रारंभ करेंगे। अभी तक जो क्लास में हमने जो अभी तक कंप्लीट हुआ उसका जस्ट लेट अस हैव ए रीलुक। हम सबसे पहले तो इंटरनेशनल योग दिवस और योग सर्टिफिकेशन बोर्ड के बारे में हम समझ पाए। फिर उसके बाद हमने डिफिनीशन ऑफ योग समझा। योग इज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन बेस्ड ऑन ए स्पिरिचुअल साइंस। फिर योग के क्या एस्पेक्ट्स थे ये हम समझ पाए। फिर एग्जाम्पल्स ऑफ योगा ट्रेडिशन, एटिमोलॉजी, योग का जो शब्द आए कहाँ से आया है यह समझ पाए, यह हमने डिस्कस किया। फिर मिसकंस योग को लेके क्या भ्रांतियां चल रही समाज में वो देखा हमने। फिर फंडामेंटल्स ऑफ योग साधना क्या है यह भी समझ पाए, यह समझे कि हम कि गुरु की आवश्यकता क्यों है। फिर हिस्ट्री ऑफ योग, योग विज्ञान कैसे आगे बढ़ा। आज की योग से रिलेटेड जो दो मैथोलॉजीज हैं उसको भी हम डिस्कस कर पाए और योग के विकास के क्रम को हम विभिन्न पीरियड में भेज पाए, मतलब बांट पाए। जो सबसे महत्वपूर्ण था वैदिक, प्री क्लासिकल, क्लासिकल, फिर पोस्ट क्लासिकल और मॉडर्न, यह भी हम समझ पाए। इसके बाद जो योग इन डिफरेंट टेक्स्ट, भगवद गीता में योग क्या है, पतंजलि योग दर्शन में और कठ उपनिषद, तीन जगहों पे योग के बारे में क्या लिखा गया है, योग उपनिषद क्या है, यह हम समझ पाए। अब उसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक शुरू होता है हठ योग। हठ योग पे हम आ जाते हैं। हठ योग इसको भी हम डिटेल में समझने के बाद फिर आगे की यात्रा जारी करेंगे। तो सबसे पहले तो हठ योग क्या है। हठ का नॉर्मल जो मतलब एक समाज में मतलब चलता है बहुत जिद्दी व्यक्ति, ऐसा कहते हैं कि बहुत ही हठी है। ये वो वाला हठ नहीं है, ठीक है, ये वो वाला हठ नहीं है। लेकिन हाँ, ये शरीर के स्तर पर
क्रिया जाता है तो कभी कभी बहुत फोर्स लगाना होता है तो कहते हैं हम हठ योग कर रहे हैं। हठ योग का सिंपल सा मतलब जो शरीर के स्तर पर योग अभ्यास किया जाए, चाहे कोई जिम में जाके कर रहा है, चाहे कोई सूर्य नमस्कार कर रहा है, कोई आसन कर रहा है, प्राणायाम भी हठ योग में ही आता है। इस तरह और जब ध्यान धारणा वाली बात जब एकदम परफेक्ट मेडिटेशन में स्टेब्लिश हो जाए तब उसको आगे का योग राजयोग बोलते हैं। तो व्हाट इज हठ योग, इसको हम पॉइंट हठ योग के बारे में, हठ योग एक सेट ऑफ प्रैक्टिस है जो योगी को, जो प्रैक्टिशनर को हायर लेवल पे ले जाने के लिए तैयार करता है। जो भी आप योग अभ्यास करते हैं, चाहे आप विवेक क्रिया का अभ्यास करते हैं, चाहे षटकर्म का अभ्यास करते हैं, चाहे सूर्य नमस्कार करते हैं, इससे वास्तव में आपके शरीर में एक ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी आती है कि आप आगे के योग अभ्यास के लिए तैयार हो जाते हैं। और इन सब योग अभ्यास से जो शारीरिक स्तर पर होता है, मानव शरीर में जो नाड़ी तंत्र है, नाड़ी तंत्र बहुत ही प्योर होता है, जिसकी वजह से प्राण जो सटल फॉर्म ऑफ एनर्जी है पूरे बॉडी में, प्राण और मेंटल एनर्जी का फ्री फ्लो होता है। और जब फ्री फ्लो हो जाए तो शरीर बहुत ही दैवी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और हठ योग का अगला परिभाषा, ये अलग अलग उसके डिफिनीशंस हैं। हठ योग एक ऐसा योग अभ्यास है जो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनमय कोश, इन तीनों कोश के बीच हार्मोनी स्थापित कर देता है। उसके बाद जो है विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, वह आगे के योग अभ्यास की बातें हैं, लेकिन अन्नमय, मनमय और प्राणमय, इन तीनों के बीच बैलेंस स्थापित करता है। अगले एक और परिभाषा है हठ योग को लेके कि हठ योग का अभ्यास करने से जो हमारे शरीर के तीन मुख्य नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और कुंडलिनी, सुषुम्ना, जिसको तीसरी नाड़ी सुषुम्ना है, सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू कुंडली ऊपर चढ़ती है और आज्ञा चक्र पे इड़ा पिंगला से मैच कर जाती है। तो इड़ा पिंगला जो नाड़ियां हैं वह आज्ञा चक्र जो भाव के बीच की जगह है, वहां पर जब कुंडलिनी शक्ति चलकर आ जाए, इसको कहते हैं वो अभ्यास जो इस कुंडलिनी शक्ति को आज्ञा चक्र तक ले जाए, इसको भी हठ योग कहते हैं। तो इस तरह हठ योग की हम चार अलग अलग परिभाषा जान पाए, जो भी जैसे आप डिफाइन करते हैं। आप बस हठ योगी को ऊपर के स्तर पे ले जाते हैं, नाड़ी सिस्टम को प्योर करते हैं जिससे एनर्जी और मेंटल एनर्जी का फ्लो अच्छा हो, अन्नमय कोश, मनमय कोश और प्राणमय कोश के बीच हार्मोनी स्टैब्लिश करते हैं, या इड़ा पिंगला नाड़ियां और क्या यहाँ पे आज्ञा चक्र के बाद सुषुम्ना नाड़ी से उनका मुलाकात हो जाए, यूनियन ऑफ इड़ा कुंडलिनी एंड पिंगला एट आज्ञा चक्र। यह चार परिभाषाएं हो सकती हैं। फिर इसका भी इटिमोलॉजी जो शब्द विज्ञान है, इसका कहाँ से आया। हठ जो है दो शब्दों से मिलकर बना, ह और ठ। ह शब्द का और अलग अलग यहाँ मीनिंग दिया हुआ है, चार तरह का मीनिंग। आप कुल मिला के यह समझे कि ह एक फोर्स है और ठ दूसरा फोर्स है। दो अपोजिट फोर्सों का जब किसी एक जगह मिलन हो जाए, इसी को वह अवयोग अभ्यास जो दो अपोजिट चीजों का मिलन कर दे, उसको भी हठ योग कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे दो विपरीत चीज, चार एग्जाम्पल दिए गए हैं। हठ योग वह योग अभ्यास है जो प्राण और मेंटल एनर्जी के बीच यूनियन स्थापित कर दे। हठ वह योग अभ्यास है जो प्राण और अपान के बीच यूनियन स्थापित कर दे। हठ योग वह योग अभ्यास है जो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के बीच यूनियन स्थापित कर दे। इड़ा पिंगला सूर्य नाड़ी और इड़ा पिंगला को ही बोलते हैं, और चंद्र नाड़ी, चंद्र इड़ा है और सूर्य पिंगला। शायद मैं भूल गया हूँ लेकिन यही मुझे याद आ रहा है इस समय, वो अगर भूल गया हूँ तो मैं टेक्स्ट में देख लूंगा कभी। अच्छा, अगला है परमात्मा और जीवात्मा।
जब जीव परमात्मा से मिल जाए, वह योग अभ्यास जो जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के रास्ते पर ले जाता है, उसको भी हठ योग कहते हैं। तो ये इटिमोलॉजी हो गया हठ शब्द का। प्राण मेंटल एनर्जी, और क्या कहते हैं, प्राण अपान से मिल जाए, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी से मिल जाए, या परमात्मा जीवात्मा से मिल जाए, यह हठ शब्द का मतलब। हठ योग का फीचर्स क्या है, प्रॉपर्टीज। इनफैक्ट कभी कभी आपको लगेगा वही चीज बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन ऐसा एक टॉपिक है तो हम डिस्कस करें। हठ योग बेसिकली साइंस ऑफ प्यूरिफिकेशन है। अगर हठ योग का अभ्यास करते हैं, जो षटकर्म भी 6 टेक्निक्स आप लोग, जल नेति, त्राटक, सूत नेति, कपालभाति, धौती, नवली, ये सब जानते हैं, वस्ती क्रिया। तो षटकर्म जो है, तो हठ योग षटकर्म भी हठ योग में ही आता है। तो हठ योग साइंस ऑफ प्योरिफिकेशन है, जिसके थ्रू हम अपने शरीर से टॉक्सिन निकालते हैं। और जब हम इस सटकर्म का अभ्यास करते हैं, हमारे शरीर के जो एनर्जी चैनल्स हैं, जिसमें एनर्जी फ्लो करती है, एनर्जी चाहे वो नस हो, चाहे नाड़ी हो, चाहे जो भी हो, एनर्जी चैनल जहाँ जहाँ है उसको प्योरीफाई करता है, तो उससे प्राण और मेंटल एनर्जी का फ्री फ्लो होता है। हठ योग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे परफेक्शन को अचीव कर लेता है, और अचीव करने के बाद वह ऑटोमेटिक योग की उच्चतम अवस्था में धीरे धीरे मूव कर जाता है। ऑटोमेटिक होता है, कब हो जाएगा पता नहीं, लेकिन अगर आप रोज अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे आपको नए नए रियलाइजेशन आने लगेंगे। और जो पतंजलि योग दर्शन जब मैं कभी डिस्कस करूंगा, तो पतंजलि अष्टांग योग में 2 शुरू के नियम हैं, या 2 शुरू के अंग हैं, यम और नियम। यम और नियम का पर्पज भी पतंजलि योग दर्शन में यम नियम का पर्पज यही है कि शरीर को प्यूरिफाई करना, जिससे शरीर आगे जो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उन सब के अभ्यास के लिए तैयार हो जाए। तो जो यम नियम था पतंजलि योग दर्शन में, वह पतंजलि जी के समय तो वो आसान बात थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही संसार ग्रो करना शुरू किया, बड़ा मुश्किल हो गया यम नियम का पालन करना। यम क्या था, सदा सत्य बोलो। अब कहाँ सत्य बोले, इतना आसान तो है नहीं सत्य बोलना। नियम क्या है, हमेशा संतोष रखो। संतोष कहाँ रहा है लोगों के पास। जैसे मटेरियलिस्टिक चीजें बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती, तो यम नियम का अभ्यास समय के साथ कठिन होता जा रहा है। तो यही चीज जो है, धीरे धीरे हमारे साइंटिस्ट लोग, ऋषि लोगों ने समझा कि बहुत टफ है, कैसे ये लोग अपने बॉडी को प्योरीफाई करेंगे। तो वहीं से हठ योग की खोज हुई, और यम और नियम को देखा जाए तो हठ योग ने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है। तो उद्देश्य जो यम नियम से जो उद्देश्य था, वो हठ योग से भी आता है। और जैसे ही अगला जो फीचर है, कि जैसे ही माइंड और प्राण के बीच हार्मोनी स्टेब्लिश होता है हठ योग के अभ्यास से, धीरे धीरे कंसंट्रेशन की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो पहले हठ योग करते करते बहुत अच्छा हो जाता है उनका मेडिटेशन की क्वालिटी। तो जितना ज़्यादा आप हठ योग का अभ्यास करेंगे, सटकर्म का अभ्यास करेंगे, उतना ही आपका नाड़ी प्योरीफाई होगा। नाड़ी प्योरीफाई होगा तो माइंड और ब्रेन के, मतलब प्राण के बीच और ज़्यादा हार्मोनी स्टेब्लिश होगी, और मोर कंसंट्रेशन। तो यहाँ जो 5th पॉइंट है जो दिखाया गया फीचर्स ऑफ हठ योग में, यानी कि ये बोला जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप सटकर्म का अभ्यास करेंगे या हठ योग का अभ्यास करेंगे, उतना ही अच्छा आपका कंसंट्रेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है जो प्राण और माइंड, जो मेंटल वेव है और प्राणिक वेव में,
या मेंटल वे बेसिकली आप थॉट को कह सकते हैं, जो तमाम तरह के हम थॉट सोचते रहते हैं। और प्राणिक वेव जो हम अ, प्राण जिसको जिसको सांस लेना कहते हैं, वाइटल फोर्स। तो यह दोनों आपस में बहुत ही लिंक है, और ये दोनों बहुत ही माइटी फोर्स हैं। आपके शरीर के रिदम को, पूरे बॉडी के पूरे जीवन को रिदम सेट करते हैं। तो जब हठ योग के अभ्यास से इन दोनों के बीच हार्मोनी स्टेब्लिश हो जाती है, तो मानव वास्तव में देवता के रूप, देवता के जैसा हो जाता है। और नए क्या कहते हैं, नए नए प्लेन उसके लिए ओपन होते हैं। नए नए थॉट, नए नए रियलाइजेशन आते हैं। पूरी पर्सनालिटी का रीबिल्डिंग शुरू हो जाता है। तो यानी इवोल्यूशन, वह व्यक्ति एक कॉन्शसनेस के और ऊंचे स्तर पर चला जाता है। तो यह सारे जो बताए ये हठ योग के फीचर्स हैं, 6 हुए। अब आगे चलते हैं। तो फिर वे आगे में भी ये हठ योग का अभ्यास से नाड़ी बहुत प्योर होता है। तो न्यू डायमेंशंस ऑफ आवर पर्सनालिटी, बहुत सारी ऐसी क्षमताएं आती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, या पहले नहीं कर पाते थे, अब करने लगेंगे। तमाम ऐसे आसन है जो आप शुरू में थे नहीं कर पाते थे, फिर धीरे धीरे आप मान लीजिए मोटे थे, वजन कम बहुत ज़्यादा था, अब नहीं कर पाते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे आप योग अभ्यास करके सात्विक आहार लेके अपना वजन घटा लेते हैं, और उसके बाद वो होने लगता है। तो जो ये सात्विक आहार लिया, जो आप पार्क में जाके या क्रिकेट ग्राउंड पे जाके जो दौड़ लगाए, यह सब भी इसी में आता है। वह सब भी वास्तव में हठ योग ही है। और आपके प्राणिक और मेंटल एनर्जी का जो सिंक्रोनाइजेशन अगर स्टेब्लिश हो जाए, तो नए नए एरियाज खुलते हैं। फिर जो है हठ योग, जैसे पिछली क्लास में बताया गया कि हठ योग से जो बेनिफिट, जो किसी भी योग का बेनिफिट है, अल्टीमेटली हमें कैवल्य प्राप्त करना। और हठ योग हमें उस ऊंचे स्तर की प्रैक्टिस के लिए तैयार करता है। तो जब हम हठ योग का अभ्यास करते हैं, तो ऊंचे लेवल तक पहुंचने से पहले ही हमें फिजिकल, मेंटल और साइकिक हेल्थ अच्छी दिखने लगती है। और इसी वजह से ये जो है, जो हमारा फिजिकल मेंटल हेल्थ अच्छा हो रहा है, यह वास्तव में हठ योग का बाई प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट तो ये है जब आप ध्यान लगाने लगेंगे, जब आप धारणा, ध्यान, समाधि के स्तर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये जो फिजिकल, मेंटल और साइकिक बेनिफिट की वजह से हठ योग समाज में बहुत फेमस है, फेमस हो गया है, फेमस हो रहा है। तो यह जो पॉइंट्स थे, ये हठ योग के फीचर बताने वाले थे। अब हठ योग का इवोल्यूशन कैसे हुआ, बड़ी ही रोचक एक कहानी है। कहानी में रियल चीज है, भगवान बुद्ध के समय का। यह कैसे हठ योग आगे बढ़ा है। तो जो हठ योग है, ऐसा नहीं, भगवान बुद्ध के समय में, जब भगवान, मैं थोड़ा सा मैं और पीछे जाऊं, तो मैं ये बताऊं कि जो उपनिषद वाला पीरियड था या वेद वाला पीरियड था, वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही नॉलेजेबल चीज, डिस्कशन होते थे, नॉलेज, सोसाइटी नॉलेजफुल थी। लेकिन धीरे धीरे उसमें बहुत तरह के करप्शन आने लगे, सिस्टम कॉम्प्लिकेट बना दिया लोगों ने, सिंप्लीफाई रहा नहीं, इतना कॉम्प्लिकेट बना के लोगों का मिसयूज करने लगे। उस समय जो लोग मंत्र वगैरह जानते थे, लोगों को डराने लगे। तो ऐसा करके इसी बीच में जब ऐसा परिस्थिति आई, तो समाज में भगवान बुद्ध और महावीर जी का जन्म हुआ। यह लोग सामने आए, और इन लोगों ने ये दोनों ही लोग इनफैक्ट कंटेम्प्रेरी हैं, बस 100-200 साल आगे पीछे हैं। और ये पतंजलि जी के समय में ही थे, कहा जाता है। तो जब पतंजलि जी के समय में, तो योग अभ्यास, यम नियम, आसन, प्राणायाम करते करते धारणा, ध्यान, समाधि तक पहुंचता था। भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी जी के आने से क्या हुआ कि इन लोगों ने यम नियम जो उसको लगभग हटा दिया, यम नियम आसन हटा के बहुत ही सिंप्लीफाई करके लोगों को दिया कि लो आप डायरेक्ट मेडिटेशन करो।
शुरू में ये सिस्टम बड़ा अच्छा लगा, चलो डायरेक्ट मेडिटेशन करो तो बड़ी अच्छी बात है, यम नियम नहीं करना है, आसन नहीं करना है, प्राणायाम भी नहीं करना है। और लोग करने लगे मेडिटेशन, लोग मेडिटेशन करने लगे, लेकिन बिना शरीर को हायर स्तर के योग अभ्यास के लिए तैयार किए बिना आप योग अभ्यास करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो पहली बात तो मेडिटेशन होगा नहीं, और अगर होगा भी तो वो अगर सही में हो गया तो आपका शरीर उसके जो रिजल्ट्स हैं, उसके जो अच्छे परिणाम आने वाले हैं, उनको संभालने के लिए तैयार नहीं है। तो डायरेक्ट अगर जो लोग मेडिटेशन का अभ्यास करने लगे, धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा कि यह गड़बड़ है। बुद्धिज्म और जैनिज्म की वजह से लोग डायरेक्ट मेडिटेशन में जाने लगे, लेकिन अब बिना अपने शरीर को उसके लिए तैयार किए हुए। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों में तमाम तरह की बीमारियां, व्याधियां आने लगी, ऐसी ऐसी समस्याएं आने लगी, उस समय के लोग मैनेज ही नहीं कर पा रहे थे। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ, अभी इसके बाद भगवान बुद्ध के बाद बुद्धिज्म कुछ हिस्सों में बट गया, हीन यान महायान बन गए, जैनिज्म भी ऐसे बट गया, श्वेतांबर दिगंबर इस तरह की ब्रांचेस बन गई। तो इससे क्या हुआ, ब्रांचेस बनने लोगों का, पहली बात तो लोगों को डायरेक्ट मेडिटेशन करने के नुकसान समझ में आने लगे कि भाई हमारा शरीर तैयार ही नहीं तो हम वो कैसे करें। और फिर जब ये बुद्धिज्म जैनिज्म में बंटवारा हुआ तो धीरे, मतलब ये टुकड़े हो गए, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इन सब धर्म जो बुद्धिज्म जैनिज्म का इंडिया में ह्रास जिसको कहते हैं, पतन शुरू हो गया। और पतन शुरू होने का सिर्फ ये कारण नहीं है, बल्कि जो हिंदू सिस्टम में जो कॉम्प्लेक्सिटी समय के साथ क्रिएट कर दी गई थी, जिसकी वजह से हिंदू लोग ही हिंदू धर्म को फॉलो करने में मुश्किल पा रहे थे। भगवान बुद्ध आए, इन्होंने और सुधार दिया। तो जो कमियां भगवान बुद्ध कह रहे थे कि भाई हिंदू शास्त्रों में ये कमी है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बाद के लोग जब आए उन्होंने उन कमियों को दूर कर दिया। जो भगवान बुद्ध कहते थे कि वेद में ये कमी है, उपनिषद में ये कमी है, जो भी ये कमियां बताते थे, धीरे धीरे लोगों ने कमियां दूर कर दी। तो वापस लोग जो जो बुद्धिज्म जैनिज्म की तरफ चले गए, वो वापस हिंदू फोल्ड में आने लगे। तो अब ऐसा कर करके क्या हुआ कि अब जब आने लगे हिंदू फोल्ड में तब, लेकिन उस समय के जो साइंटिस्ट थे, जो ऋषि मुनि थे, वो देखे कि देखिए ये जो सामान्य लोग हैं, इनका सारा इंटरेस्ट सिर्फ शरीर को हेल्दी रखना है, न उनको जल्दी मेडिटेशन में इंटरेस्ट है, न मुक्ति में इंटरेस्ट है। ऐसा सोच के ही उस समय के जो ऋषि लोग थे, उन लोगों ने जो पुराने हमारे वेद उपनिषद में फिजिकल लेवल पे कौन कौन सी चीजें हैं उसको बाहर निकाला। उस समय इनफैक्ट भगवान बुद्ध के बाद जब बुद्धिज्म बटा, तो बुद्धिज्म भी एक हिस्सा तो तंत्र सिस्टम हो गया, जो तांत्रिक पूजा पाठ। भगवान बुद्ध खुद रिचुअल्स के अगेंस्ट थे, लेकिन उनके मरने के बाद उनके ही कुछ लोगों ने रिचुअल्स करने शुरू कर दिए, और दूसरे जो पक्ष था उसने रिचुअल नहीं किया। तो जो उस समय साइंटिस्ट थे, जो हठ योगी लोग थे, उन लोगों ने क्या किया कि उस समय जो तंत्र सिस्टम था, तंत्रा सिस्टम जिसको आप तंत्र मंत्र कहते हैं, तंत्र के शास्त्रों को स्टडी किया, और स्टडी करके उन्होंने उसको दो हिस्सों में तोड़ दिया। पहला हिस्सा बोल दिया वह हिस्सा जो सामान्य योग अभ्यास है, उसका अभ्यास करने से आप शरीर मुक्त रहेगा, शरीर मतलब रोगों से मुक्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा। और दूसरा हिस्सा हो गया राजयोग, जो हायर मेडिटेशन की प्रैक्टिस थी। उस समय के साइंटिस्ट लोग जो थे, जो ऋषि लोग थे, वो यानी हठ योग और राजयोग को अलग किया। और तो जो फिजिकल लेवल की जो प्रैक्टिसेस थी, जो मतलब कि ये कहे कि भगवान बुद्ध के आने से जो लोग हर फिजिकल एक्टिविटी छोड़ चुके थे, और ऋषियों ने पाया कि वह जरूरी है, तो इसलिए वो जो फिजिकल एक्टिविटीज थे उनको एक जगह कोडिफाई किया, और उन्हीं सबको हठ योग बोला गया। तो मुझे लग रहा है मैं आपको हठ योग क्या है, इसको हठ योग कैसे आया, भगवान बुद्ध की स्टोरी से बता पा रहा हूँ।
जो 6th सेंचुरी एडी में लगभग हठ योग जो है फॉर्मली रीस्टैब्लिश हुआ। स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, मैं करेक्ट कर लेता हूँ, थैंक यू। तो उस समय ये गोरखपुर जो एरिया है यूपी का, यहाँ पे मत्स्येंद्र नाथ जी आए और उन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना की हठ योग के प्रमोशन के लिए। तो इस तरह हठ योग इस्टेब्लिश हुआ कि लोगों को शारीरिक रूप से अगर बेनिफिट चाहिए, ये प्रिपरेटरी स्टेज है, योग की हायर स्टेज में जाना है तो आप ये अभ्यास करो। और मत्स्येंद्रनाथ जी ने इसी को हठ हठ योग के नाम से चलाया। तो हठ योग में ये समझा पा रहा हूँ कि आपको फिजिकल लेवल पे बेनिफिट देता है। तो ये तो मत्स्येंद्र नाथ जी तो 6th सेंचुरी एडी में हुए, लेकिन 6 से लेके 15 तक में योग के बहुत सारे हठ योग के बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, जिसमें से 3 ग्रंथ बहुत ही फेमस है। पहला है हठ योग प्रदीपिका, जिसका इसको ये सब नाम जरूर लिखते जाइएगा आप लोग। हठ योग प्रदीपिका किसने लिखी है? स्वात्माराम। स्वात्माराम ये राइटर का नाम है। और हठ योग प्रदीपिका को इंग्लिश में बोलते हैं लाइट ऑन हठ योग। हठ योग के बारे में जाने, उस पर प्रकाश डालें। फिर दूसरा एक शास्त्र था घेरण संहिता। यह भी एक योगी व्यक्ति हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी घेरण संहिता। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 1704 में यह पुस्तक लिखी गई, 1704 एडी, यानी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। अभी हमारा 2004 10 साल मतलब 10-15 साल पहले ही बीता है। तो बेसिकली अभी ये कहें कि 400 साल भी नहीं हुए हैं। घेरण संहिता बहुत ही लेटेस्ट पुस्तक है। और एक अगली पुस्तक है हठ रत्नावली। इसके जो राइटर हैं श्रीनिवास भट्ट। तो यह तीनों जो हठ के टेक्स्ट हैं इनको याद कर लें, समझ लें। हठ योग प्रदीपिका के जो राइटर हैं स्वात्माराम हैं। घेरण संहिता के जो राइटर हैं स्वयं भगवान घेरण ही हैं। और तीसरा हठ रत्नावली के जो हैं वो श्रीनिवास भट्ट, यह राइटर का नाम। तो ये तो योग हठ योग का कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे इवोल्यूशन हुआ, मैं आशा करता हूँ मैं आपको समझा पा रहा हूँ। वर्तमान समय में हठ योग हमेशा ही मतलब जो पॉपुलैरिटी आई है, इसकी थेरापेटिक छोटी छोटी बीमारियों को यह ठीक करने में लाभदायक है, इसकी वजह से यह फेमस हुआ है। तो थेरापेटिक एस्पेक्ट क्या है, मैं थोड़ा पानी पी के फिर बोलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो थेरापेटिक एस्पेक्ट ऑफ योग, थेरापेटिक मीन्स ये थेरेपी के लिए योग, अगर हठ योग को थेरेपी की तरह यूज करें तो कैसे यह बीमारियों को ठीक करता है। तो पहला पॉइंट, ये पॉइंट्स जितने लिखे हुए हैं वो सबसे पहला पॉइंट है कि हठ योग के अभ्यास से फिजिकल और मेंटल डिजीज सही होता है एज ए बाई प्रोडक्ट। इसमें शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, मोटापा, एंगर, एंजाइटी, इंसोम्निया, जो भी इस तरह की बीमारियां जानते हैं, माइग्रेन, साइनस, ये सब चीजें ठीक हो जाती हैं। कैसे लेकिन क्या होगा, अगला थेरापेटिक एस्पेक्ट में कहा जा रहा है, लेकिन इसके लिए लॉट ऑफ पेशेंस चाहिए। जो रोगी व्यक्ति है, जो पेशेंट है, उसको जब तक पेशेंस नहीं होगा तब तक यह समस्या सॉल्व नहीं होगी। बहुत ही धैर्य से हठ योग का अभ्यास करते रहना चाहिए। हठ योग से जो बेनिफिट है थोड़ा दिनों में आता है, लेकिन ऐसा जब जब उसका बेनिफिट आता है तो कोई दवा या कोई किसी भी सिस्टम का इलाज
उसका पैरेलल नहीं है। एकदम जड़ से बीमारियों का नाश करता है हठ योग। तो अगला जो पॉइंट है, ये ह्यूमन बॉडी जो है बहुत सारे अंगों से मिलकर बना है, और ये सारे अंग आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर निर्भर भी हैं और एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े होते हैं। तो अगर आप, इसमें कहा जा रहा है कि किसी एक अंग को, मान लीजिए कि आपने कान को ही साफ करना शुरू कर दिया, तो आप देखेंगे इस कान की सफाई से धीरे 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 पूरा शरीर आपका स्वच्छ हो जाएगा। ये थेरापेटिक एस्पेक्ट है। यानी इसीलिए कभी मैं क्लास में नॉर्मल जो हमारी क्लासेस हैं उसमें मैं बोलता हूँ कि आप जल नेति करने से ही बीमारियां ठीक हो जाएंगी। कोई एक अंग को आप सही परफॉर्मेंस देंगे तो यह परफॉर्मेंस पूरे कोर्स, क्या कहेंगे, यह जो परफॉर्मेंस है पूरे अंगों के, पूरे शरीर के हर अंग पे रिप्लिकेट हो जाएगा। धीरे धीरे होगा, समय लगेगा। अब क्यों हो जाएगा? क्योंकि इंटरडिपेंडेंट और इंटरलिंक्ड है। फिर अगला चीज जो हाथ योग का है कि हाँ, जैसे दूसरे चाहे एलोपैथ लें चाहे होम्योपैथ लें, शरीर को अलग अलग हिस्सों में, आँख, नाक, कान, ऐसे अलग अलग अंगों को पहचानते हैं। योग हठ योग भी और अन्य योग भी पूरे आपके व्यक्तित्व को एक यूनिट की तरह मान के सलूशन बताते हैं। तो मुझे लग रहा है मैं ये समझा पा रहा हूँ कि हठ योग में क्या होता है और क्यों पूरे बॉडी को एज ए होल इलाज किया जाता है। अच्छा, फिर जो है ये 3 जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर ले चाहे तो, बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं लेकिन लिख लिए। 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। कोई आपसे पूछे कि जैसे मैंने ऊपर तो 6-7 पॉइंट बता दिए, लेकिन कोई आपसे पूछे कि कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताइए जिससे ये समझ में आ जाए कि हठ योग की वजह से यह फायदा होता है। तो पहला चीज यही कहा जा रहा है, हठ योग का प्रिंसिपल कहा जा रहा है, किसी एक अंग, किसी एक शरीर के पार्ट को आप सही करेंगे तो धीरे धीरे यह अच्छाई पूरे शरीर में फैल जाएगी। और हठ योग का जो बेसिक मतलब ये भी है, अपोजिट फोर्सेस को नजदीक ले आना, उनको बैलेंस कर देना। इड़ा पिंगला हो गई, प्राण अपान हो गया, क्षमा करें। तो यह जो बैलेंसिंग, पॉजिटिव और निगेटिव पोल्स, अपोजिट फोर्सेस की बैलेंसिंग, जिसको भगवान बुद्ध ने बोला है मध्य मार्ग चलो। जब 2 अपोजिट पोल्स के बीच बैलेंसिंग होता है तो भी हठ योग फिजिकल और मेंटल चीज़ों का इलाज करने में सक्षम हो जाता है। और तीसरा जो है, थर्ड इम्पॉर्टेंट क्या है कि हठ योग का अभ्यास करने से शरीर में मौजूद 3 तरह के दोष, जिसको वात, पित्त, कफ कहते हैं, या टॉक्सिन या एसिड या मल, यह निकल जाता है धीरे धीरे। अच्छा, तो यह पॉइंट हो गया। तो इस तरह हमने थेरापेटिक एस्पेक्ट कि योग अभ्यास, हठ योग के अभ्यास करने से कैसे कैसे शरीर धीरे धीरे सही हो जाएगा। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में ये बोला गया है कि जब आप योग अभ्यास करें तो इसमें क्या बोलते हैं, हठ योग में आप आसन प्राणायाम अवश्य ही करें। ये तो जैसे षटकर्म करेंगे, फिर आसन और प्राणायाम करेंगे, तो निश्चित रूप से ठीक है। तो आसन प्राणायाम के अभ्यास से जो साधक है योग की आगे की अवस्थाओं में चला जाता है। और जितने भी आसन बताए जाते हैं, पुस्तकों में लिखा है, जरूरी नहीं है कि सब आप करें ही। यह एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखें। जरूरी नहीं है कि सब आप करें, जो कर सकते हैं वो करें।
लेकिन प्रतिदिन योग अभ्यास अवश्य करें। अब अगला टॉपिक हमारा शुरू होता है, इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन। यह सब क्या है? फिलॉसफी शब्द का नाम आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। फिलॉसफी को हिंदी में दर्शन शास्त्र कहते हैं। और दर्शन जो शब्द है यह संस्कृत के द्रि धातु से लिया गया है, वहां से निकलता है। और द्रि धातु का मतलब देखना होता है। तो जो आ, यह दर्शन है, जो फिलॉसफी, यह वास्तव में देखने की बात करता है। तो हम क्या देखें? क्या देखे का मतलब असली सत्य। जो फिलॉसफी होता है वो आपको असली सत्य की ओर ले जाता है, धीरे 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 करके असली सत्य। तो असली सत्य क्या है? यह संसार कैसे क्रिएट होता है, कैसे इसका भरण पोषण होता है, और कैसे यह अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस पूरी कायनात के जन्म, पालन और मृत्यु के बारे में जो डिफरेंट थ्योरीज होती हैं, उन्हीं को फिलॉसफी कहा जाता है, कहा जा सकता है इंडियन सिनेरियो में। तो फिलॉसफी मुझे लग रहा है मैं बता पा रहा हूँ, देखना, अंतिम सत्य को देखना। जो फिलॉसफी का अभ्यास करते हैं वो अंतिम सत्य को देखते रहते हैं। तो जैसे मैं छोटा सा एक एग्जांपल बताऊं कि आप गेहूं से बनी 10 चीजों के आप नाम ले लीजिए। समोसा का जो ऊपर का हिस्सा है वो गेहूं से बनता है, जो पकौड़ी बनती है वो गेहूं से बनती है, पिज्जा गेहूं से बनता है, बर्गर गेहूं से बनता है, ब्रेड चाउमीन भी गेहूं से बनते हैं। तो अगर जब तक आप इन सबको अलग अलग देख रहे हैं तो अलग होगा, लेकिन अगर आप सबको गेहूं मानना शुरू कर दें तो देखिए तुरंत ही आपको लगेगा कि अरे ये तो पूरा समस्या ही सॉल्व हो गया। तो इनसाइट इसको कहते हैं। जब आप पिज्जा, मैगी, बर्गर, चाउमीन, इन सब के बीच वो गेहूं या चावल को आइडेंटिफाई कर लें कि यह इन्होंने किया और मुझे अच्छा लगा। तो इस तरह जो है इसको इनसाइट शब्द कहते हैं। इनसाइट होना मतलब क्या? मुझे ऐसा, मैं यकीन मान रहा हूं कि आप सभी लोग इनसाइट का मतलब समझ गए हैं। मूल तत्व को समझना। बहुत सारे मिठाई की दुकान पे जाके आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि गेहूं, आटा, गेहूं, मैदा, सॉरी, आटा, मैदा और एक चीज क्या बोलते हैं, गेहूं से 3 चीज बनता है, मैं अभी नाम भूल गया हूँ, या और भी सूजी। हाँ, आटा, मैदा, सूजी क्षमा करें। तो आटा, मैदा, सूजी से कितनी सारी चीजें बनती हैं, लेकिन डिफर आपको सैकड़ों चीज दिखा दिया जाए और जब आपको सिर्फ और सिर्फ सब जगह गेहूं दिखे, तब आप कहा जाता है कि आप सत्य का दर्शन कर रहे हैं, माया के खेल में नहीं हैं। तो यह फिलॉसफी शब्द का मतलब है। अब जो इंडियन फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी को, यानी फिलॉसफी मैं समझा पा रहा हूँ ऐसे बातें जो आपको यूनिवर्स के वर्किंग में सहायता करती हैं, अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ाती हैं, टू सी, जब जो देखा जाए। इसीलिए ऋषि जो होते हैं, ऋषि का वही मतलब, ऋषि मतलब जो देखने वाला, जो दृष्टा है, उसको बोलते हैं ऋषि। तो अब मैं इंडियन फिलॉसफी कहता हूँ। जो भारतीय दर्शन शास्त्र है, यह 2 हिस्सों में बटा है। एक को कहते हैं ऑर्थोडॉक्स, एक को कहते हैं हेटेरोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब वो सामान्य वो फिलॉसफी जो वेद में विश्वास रखती है। वेद में विश्वास रखने वाली फिलॉसफीज को ही ऑर्थोडॉक्स बोला गया। और जो फिलॉसफीज वेद में विश्वास नहीं करती थी, वेद को नकारती थी, उनको हेट्रो
डॉक्स बोला गया। ये जो हेट्रोडॉक्स वाले लोग थे, ये वेद को कुछ नहीं मानते थे, और ये जो ऑर्थोडॉक्स वाले हैं यह वेद को मानते थे। तो मानने और नहीं मानने में ऐसा क्या अंतर हो जाएगा, और क्या जो नहीं मानते हैं वो सही में नहीं मानते हैं? यह मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, ऐसा मैं मानता हूँ। एग्जाम में कहीं लिखना हो तो मैं तो यही दे लिखूंगा, ऑर्थोडॉक्स और हेट्रोडॉक्स। लेकिन जब आप सही में इनका मतलब समझेंगे तो लगेगा सब एक ही है, नाम बांट रखा है। भगवान बुद्ध ने बुद्धिज्म धर्म देने के पहले 6 साल तक जंगलों में जाके यही सब तो शास्त्रों का अभ्यास किया, उपनिषद पढ़ा, गीता पढ़ा, ऑर्थोडॉक्स वाली जो चीजें हैं उसका अभ्यास करके फिर वो एक सिंपल चीज लेके आए कि बस इतना कर लो बस। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि बुद्धिज्म जब ये कहता है कि मैं वेद को नहीं मानता हूँ, तो कहीं न कहीं वेद उनके बेसिक में ही रहता है। वेद पढ़ के वो एक नई चीज निकालते हैं और फिर वेद को नकारते हैं। तो ऐसे मैं इस बात को सही नहीं मानता हूँ कि ऐसा करना चाहिए। लेकिन जो हमारे फिलॉसफीज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसा ही है। जो वेद की अथॉरिटी को नहीं स्वीकारे उसको नास्तिक या हेट्रोडॉक्स दर्शन बोला गया। जो वेद की ताकत को, वेद की प्रक्रियाओं को समझे और उसका पालन करे, इसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। तो मुझे लग रहा है मैं इंडियन फिलॉसफी का आपको ऑर्थोडॉक्स और हेट्रोडॉक्स बता पाया। ऑर्थोडॉक्स वो है जो वेद के अथॉरिटी को स्वीकारता है, वेद में गलत सही नहीं बताता है। इसी तरह हेट्रोडॉक्स वो है जो वेद को स्वीकारता ही नहीं। ठीक है। तो अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। तो बेसिकली मैं कह रहा था हेट्रोडॉक्स हैं वो भी कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्स से ही लिंक हैं। ऑर्थोडॉक्स के जो सिस्टम उनको पसंद नहीं आते तो एक नया सिस्टम बन जाता है। चाहे बुद्धिज्म चाहे जैनिज्म ऐसा ही है। शुरू शुरू में बहुत ही योगिक टेक्स्ट स्टडी किए गए होंगे, उनका अभ्यास किया गया होगा, वही सिंप्लीफाइड वर्जन में आपके सामने है। तो जो ये ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है, यहाँ मैं एक लाइन आता हूँ फिर ऊपर आता हूँ। जो ऑर्थोडॉक्स नॉर्मल हम क्या समझते हैं कि आस्तिक, जो ऑर्थोडॉक्स है इसको आस्तिक कहते हैं, आस्तिक दर्शन। और वहाँ अगर ऊपर गिनती देखें तो 6 शास्त्र, 6 फिलॉसफी हैं। इसीलिए आस्तिक जो शास्त्र हैं, आस्तिक जो दर्शन है, इसको जो ऑर्थोडॉक्स है, इस षट दर्शन है, इसको आस्तिक भी बोला गया। तो क्यों? क्योंकि ये वेद पे विश्वास रखते हैं। हेट्रोडॉक्स वाले जो नास्तिक थे, जो वेद पे विश्वास नहीं रखते थे। तो अब जो अगला क्वेश्चन है, कभी कभी ये पूछा जाता है कि जो आस्तिक और नास्तिक है, क्या आस्तिक का मतलब वो है जो ईश्वर में विश्वास रखे वही आस्तिक है, और नास्तिक मतलब जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखे क्या वो नास्तिक हो जाता है? इसके लिए जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, वह यह है कि ईश्वर से आस्तिक नास्तिक फिलॉसफी में डिफाइन नहीं होता, बल्कि वह फिलॉसफी अगर ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर रही है तो आस्तिक फिलॉसफी कही जाएगी। वो पार्टी जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रही है वह हेट्रोडॉक्स या नास्तिक कही जाएगी, नास्तिक दर्शन उनको कहते हैं। तो मुझे लग रहा है मैं आस्तिक और नास्तिक, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये याद रखिए। आस्तिक और नास्तिक कह देने का मतलब है कि वह वेद में विश्वास करते हैं, और नास्तिक कहने का मतलब कि वह वेद में विश्वास नहीं करते हैं। तो इंडियन फिलॉसफी में आ गए हम। तो इस तरह ऑर्थोडॉक्स और हेट्रोडॉक्स हम पूरी तरह से समझ गए। लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स है या जो आप कहेंगे कि आस्तिक दर्शन है, वो 6 प्रकार का है। इन्हीं 6 दर्शनों को मिला के षड दर्शन बोला जाता है। तमाम लोग षड दर्शन के बारे में जानते हैं कि यह षड मतलब 6, दर्शन मतलब फिलॉसफी, 6 डिफरेंट
philosophies explain मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया एक्चुअली। एक दिमाग में बात आ रही थी, मैं भूल गया, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आस्तिक दर्शन में या आस्तिक दर्शन में जो ये 6 बात हैं, इन्हीं को षड दर्शन बोला गया है। कोई आपसे पूछे कि षड दर्शन में कौन कौन से धर्म हैं, तो आप बताने के लिए, या कौन कौन सी योग की ब्रांच हैं, तो आप बताएं कि मैं सांख्य योग को जानता हूँ, मैं योग सूत्र को जानता हूँ, वैशेषिका को जानता हूँ, न्याय, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। यह 6 ब्रांचेस हैं जिनको आप कह सकते हैं कि योग विज्ञान का स्टार्ट करने वाले लोग, क्योंकि और ये वेद की अथॉरिटी को स्वीकार करते हैं, हेट्रोजीनियस वाले नहीं स्वीकार करते। तो ठीक है, उनका अपना विचार, किसी को फोर्स नहीं करना है। तो मुझे लग रहा है मैं यहाँ तक क्लियर कर पा रहा हूँ। अब ये षड दर्शन के बारे में एक बेसिक चीज है, यह पूरी टेबल आप लोगों को याद होनी चाहिए। मैं फिर से थोड़ा पानी का ब्रेक लूंगा, प्यास लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो जैसा मैंने बताया कि इंडियन फिलॉसफी में जो ऑर्थोडॉक्स है, उसी को आस्तिक दर्शन और उसी को षड दर्शन बोलते हैं। जो नास्तिक पार्ट है उसको हेट्रोडॉक्स जिसको बोलते हैं, तो उसमें अलग फिलॉसफी है, उसमें 4 फिलॉसफी हैं। अगर आप ये देखें कौन कौन सी फिलॉसफी हैं, वो नाम जरूर याद कर लें। होम ऑर्थोडॉक्स में है सांख्या फिलॉसफी, योग फिलॉसफी, वैशेषिका, न्याय, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, यह ऑर्थोडॉक्स वाले हैं। और हेट्रोडॉक्स जो नास्तिक हैं, जो वेद को नहीं मानते, वहां पे चारवाक, आजीविका, बुद्धिज्म और जैनिज्म, यह 4 ऐसे फिलॉसफीज हैं जो इस वेद को नहीं मानती हैं। अब हम लोग ऑर्थोडॉक्स और हेट्रोडॉक्स दोनों की चर्चा विस्तार में यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो यह जो टेबल है, यह आपको पूरी तरह याद होनी चाहिए, कहीं पर कोई भी आपसे यह पूछ सकता है। तो जो सबसे पहली हेडिंग है, आप देखिए, सबसे पहले फिलॉसफी का नाम लिखा है, फिर फाउंडर का नाम लिया है, किसने वह बनाया, फिर उस फिलॉसफी का मेन टेक्स्ट क्या है। तो मेन टेक्स्ट होने के बाद मेन टेक्स्ट को किसने, मेन टेक्स्ट के ऊपर किसने अपनी कमेंट्री लिखी, किसने, उस व्यक्ति का नाम और उस कमेंट्री का नाम। जो मेन टेक्स्ट होता है उसके ऊपर समझाने के लिए नए नए टेक्स्ट आते रहते हैं। तो ये जो हेडिंग हमें बताइए, जो 6 फिलॉसफी है उन सब का कौन करता धरता है। जैसे सांख्य फिलॉसफी, अब सांख्य का फाउंडर कौन है, कपिल मुनि। गंगा सागर में जाएं, जो वेस्ट बंगाल में जो गंगा सागर है, वहाँ कपिल मुनि का ही मंदिर है। तो सांख्य योग के अभ्यास से, सॉरी, सांख्य योग फॉलो, जो इसको इस्टेब्लिश करने वाले थे भगवान कपिल, कपिल मुनि जी थे। और इसका मेन सूत्र, मेन टेक्स्ट क्या है, मेन टेक्स्ट है सांख्य सूत्र। लेकिन सांख्य सूत्र जब लिखा गया था वो बहुत ही प्योर था। आज की डेट में सांख्य सूत्र उपलब्ध नहीं है। आज की डेट में जो टेक्स्ट उपलब्ध है उसका नाम है सांख्य कारिका बाई ईश्वर कृष्णा। ईश्वर कृष्णा जी ने वो पुस्तक लिखी है। इसमें 72 सूत्र हैं, एकदम मिरेकुलस सूत्र है। कितने कम भाषा में बड़ी सी बड़ी बात कैसे लिखा जाता है। मैं कुछ टॉपिक से लग रहा है थोड़ा सा डेविएट हो गया। हाँ सॉरी, ये ईश्वर कृष्णा जी का जो टॉपिक, जो सांख्य कारिका के 72 सूत्र थे, वह बहुत छोटी बात में, सूत्रों में बहुत बड़ी बड़ी बात कह दी गई है। अब आता है योग।
योग फिलॉसफी, यहाँ फिलॉसफी शब्द नहीं लिखा है, आप फिलॉसफी अपने जोड़ लें, या दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, नव्य न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो जो योग दर्शन है इसके फाउंडर थे भगवान पतंजलि, और उन्होंने जो टेक्स्ट लिखा उसका नाम था योग सूत्र। योग सूत्र उपलब्ध है आज भी। और कमेंट्री, उस पर कमेंट्री किसने दिया था? कमेंट्री बाई व्यास। व्यास कोई ऋषि थे जिन्होंने व्यास भाष्यम नाम का शास्त्र निकाला। तो ये पतंजलि जी के जस्ट आगे पीछे, मतलब पीछे ही होंगे, बाद के ही होंगे, या एकदम साथ के होंगे। तो आप पूरा सिस्टम सर समझ गए होंगे कि कैसे कमेंट्री की जाती है और क्या कमेंट्री का नाम है। तो योग हो गया। फिर आता है वैशेषिका। वैशेषिका के फाउंडर हैं भगवान कणाद, कणाद ऋषि, कणाद ऋषि। और इस इनका जो मेन टेक्स्ट है वो है वैशेषिका सूत्र बाई कणाद। ये कणाद ने, जो ऋषि जी हैं, इन्होंने खुद ही लिखा है वैशेषिका सूत्र। और इस पे जो कमेंट्री लिखी है प्रशस्त्र पाद, यह व्यक्ति का नाम है या जो भी आप समझे जिसका नाम रखना है, प्रशस्त्र पाद, यह कमेंट्री दिए हैं। और इन्होंने अपने शास्त्र का नाम लिखा है प्रशस्त पाद भाष्यम, प्रशस्त पाद भाष्यम। तो ये वैशेषिका दर्शन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। न्याय इंट्रोडक्शन क्या कहता है? जो न्याय फिलॉसफी है, न्याय फिलॉसफी कहती है कि अच्छा, उसके फाउंडर, जो न्याय फिलॉसफी के फाउंडर भगवान गौतम हैं, और इन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसको न्याय सूत्र बोलते हैं। न्याय सूत्र पे फिर डिटेल्ड जो कमेंट्री जिसको कह सकते हैं, वो जो हो कर रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं वात्स्यायन। और नेम ऑफ कमेंट्री है न्याय भाष्य। तो मुझे लग रहा है मैं समझा पा रहा हूँ। कोई डाउट हो तो हम लोग डाउट की क्लास में लेंगे। और मेरा एक निवेदन पहले भी रहा है सभी से कि आप लोग क्लास में क्लास के टेक्स्ट पे ध्यान दें, बाकी चर्चाओं के लिए ग्रुप बना है वहाँ करें। ये मेरा निवेदन है, बिल्कुल ध्यान में रखें सभी लोग। अच्छा, फिर जो अब न्याय पे आते हैं, तो न्याय जो है इसका स्थापना किया गौतम ऋषि ने, जिनको अक्षय पाद भी बोला गया। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा न्याय सूत्र, और न्याय सूत्र लिखा, और इनकी कमेंट्री जो है न्याय भाष्यम, वात्स्यायन जी ने लिखा। वात्स्यायन जी ने न्याय सूत्र पे कमेंट्री लिखी और उसका लिखा न्याय भाष्यम। वैशेषिका और न्याय यहाँ तो दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन योग अभ्यास, हाँ, वैशेषिका और न्याय यह दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन योग अभ्यास के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी अच्छे और डिमांडिंग व्यक्ति हैं। तो मुझे लग रहा है मैं गौतम ऋषि के बारे में बता पाया, और इन कौन कौन से भाष्य लिखे गए, किसने लिखा। जो वैशेषिका है और न्याय दर्शन, दोनों को मिला के एक नव्य न्याय भी बना हुआ है, न्यू न्याय, नव्य न्याय। तो उसके जो फाउंडर थे गणेश उपाध्याय जी, और उसकी पुस्तक का नाम है तत्व चिंतामणि। यह आपको देखना है, तत्व चिंतामणि आपको दिख जाए। अच्छा, फिर जो है आता है पूर्व मीमांसा। जैसा कि मैंने बताया कि पूर्व मीमांसा वेद के स्टार्टिंग पोर्शन को कवर करते हैं, और इसका जो शास्त्र है, जो इसके जो फाउंडर हैं महर्षि जैमिनी, जैमिनी इसके वो हैं। और जो इलाज के लिए, सॉरी जैमिनी, मैं देखिए कहाँ भूल गया, जैमिनी। फिर उसका मेन टेक्स्ट क्या है, जैमिनी जी ने कौन सा मेन टेक्स्ट लिखा है, उसका नाम है द्वादश लक्षणी, द्वादश लक्षण। द्वादश लक्षण वाले व्यक्ति जो शास्त्र है उसको जैमिनी जी ने लिखा, और वहीं से पूर्व मीमांसा निकला। और इस पे कमेंट्री लिखी है सबर स्वामी जी ने, उसका राइटर का नाम अभी उपलब्ध नहीं है।
और फिर आता है उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा जो है ये बादरायण व्यास जी ने लिखा, इसको स्थापित किया। और उन्होंने जो सूत्र लिखे, जो शास्त्र लिखा, उसका नाम था ब्रह्म शास्त्र, ब्रह्म सूत्र, सॉरी मैं क्षमा चाहता हूँ, ब्रह्म सूत्र। और इस पे कमेंट्री की है, ब्रह्म सूत्र पे कमेंट्री शंकराचार्य जी ने स्वयं की है एक बार, अभी कमेंट्री की है। और कमेंट्री का नाम ये जरूर याद रखें, तो किसने, फाउंडर कौन है उस फिलॉसफी का, उसका मेन टेक्स्ट क्या है, कमेंट्री किसने की, या कमेंट्री अभी होना बाकी है। तो बाकी है वाला तो हम कह नहीं सकते है कि नहीं। अब जहाँ बाकी है, जब नव्य न्याय पे तो बाकी है, पूर्व मीमांसा में कमेंट्री बाकी है, तो हमारे बीच से जो योगी लोग निकलेंगे वो लिखेंगे। मुझे तो अभी नहीं समझ में आ रहा है मैं पुस्तक लिखूं इस पे। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पूर्व मीमा ये जो कमेंट्री कौन कर रहा है और कमेंट्री का टाइटल क्या है, यह आपको याद रहना चाहिए। मान लीजिए कोई आपसे बोले कि उत्तर मीमांसा के लिए जो जो फाउंडर हैं कौन है, कौन किसने कमेंट्री लिखी है उत्तर मीमांसा के लिए, तो आप अलग अलग नाम देखिए, शारीरिक मीमांसा भी उसका नाम है, शंकराचार्य भी भाष्यम यह भी उसका नाम है। तो ऐसे अलग अलग नाम से हो सकता है। तो मुझे लग रहा है ये षट दर्शन का बेसिक, यहाँ सात इसलिए दिख रहा है कि नव्य नव्य न्याय आ गया, लेकिन आप इसको पांच ही माने, छह ही माने। नव्य न्याय को जरूरत पड़े तो आप गंगेश उपाध्याय जी का परिचय कराएं, तत्व चिंतामणि के बारे में बोलें, लेकिन मेन रूप से छह ही हैं जिनको षट दर्शन बोला गया है। तो मुझे लग रहा है मैं षट दर्शन शब्द को, जो छह फिलॉसफी हैं उनके बारे में बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दिया हूँ। अभी और आगे चलेंगे उसी चीज में। अब यहाँ से हम सांख्य फिलॉसफी को डिटेल में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। और चलिए सांख्य पे आ जाते हैं। तो जैसा मैंने साथियों बताया कि डिफरेंट फिलॉसफी इंडिया में, ये पहली फिलॉसफी कही जाती है, ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग फिलॉसफी है सांख्या फिलॉसफी। तो इसके मेन पॉइंट्स जो मैं लिखा हूँ वो मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ। पहला, यह ओल्डेस्ट फिलॉसफी है जिसकी स्थापना भगवान कपिल मुनि जी ने की। और इन्होंने जो जो सूत्र था, सांख्य सूत्र, ओरिजिनल जो वर्क है गायब हो चुका है, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा के कारण सांख्य सूत्र सांख्य कारिका के रूप में मौजूद है, जिसके राइटर ईश्वर कृष्णा जी हैं। फिर सांख्य, अगला जो पॉइंट है, सांख्य योग ये कहता है, जैसे मैंने बताया कि शुरू में बताया कि दर्शन क्या होता है। दर्शन का मतलब जो कोई संसार बना, बनने के बाद कैसे वो पला पोसा, जो भी उसकी उम्र है, वो जानवर भी हो सकता है, कोई कुत्ता हो सकता है 10 साल में चला जाए आपके यहाँ से, तो आपने पूरा अच्छे से केयर किया लेकिन लास्ट में नहीं बचा पाए। तो मैं यहाँ पे लग रहा है कुछ आउट ऑफ द वे जाके कुछ बोल गया हूँ, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लग रहा है कुछ और बोल गया किसी बैकग्राउंड में, तो मैं फिर से इस बात को रिपीट कर देता हूँ, सांख्यों की बात को। कहीं हो सकता है मैंने कुछ और दिमाग में चल रहा है, मैंने कुछ और बोल दिया शायद, तो मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपका ऐसा हुआ तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। सांख्य योग ओल्डेस्ट फिलॉसफी है,
कपिल मुनि जी ने इसका स्थापना की है, फाउंडर हैं, उन्होंने सांख्य सूत्र लिखा है। ओरिजिनल वर्क इसका अवेलेबल नहीं है, और जो अवेलेबल वर्क है उसको सांख्य कारिका कहते हैं, जिसको ईश्वर कृष्णा जी ने लिखा है। ठीक है। और सांख्य योग यह कहता है कि जैसा कि मैंने ऊपर बताया, हाँ अभी मुझे याद आ गया, ऊपर जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो फिलॉसफी होती है, कोई संसार कैसे बनता है, कैसे वो उसका पालन पोषण होता है और कैसे उसका विनाश होता है, इसी की स्टडी करता है। तो सांख्य योग कहता है कि जो संसार है, जो समष्टि है, जो ब्रह्मांड है, यह दो चीजों से मिलकर बना है, जिसको पुरुष और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति बोलते हैं। पुरुष शब्द का मतलब चेतना और प्रकृति का मतलब जड़ पदार्थ। इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से जैसे आपको बता दूं तो आप शायद समझ जाएंगे तुरंत। जैसे आ, पंखा होता है, आपके घर में अगर पंखा है तो पंखा बिजली से चलता है, लेकिन कोई न कोई व्यक्ति जब तक स्विच ऑन नहीं करेगा, स्विच जब ऑफ है तब भी बिजली मौजूद है और पंखा भी मौजूद है, अपने आप वो नहीं चल सकता, वो जड़ पदार्थ है। चेतना, जब आप जाके स्विच ऑन करते हैं तो आपके अंदर चेतना है, जब चेतना का इन्वॉल्वमेंट होता है तभी संसार कार्य करता है। तो अब मैं इस एग्जाम्पल से आप शायद समझ गए होंगे कि चेतना और जड़ क्या चीज है। पुरुष और प्रकृति, जो पुरुष तत्व है यह इस ब्रह्मांड की चेतना है और प्रकृति जड़ पदार्थ। अगला जो पॉइंट डिफिनीशन है, यह बहुत फेमस, अक्सर पूछा जाता है, आपसे कोई पूछे जो प्रकृति है, यह प्रकृति तीन गुणों से मिलकर बनी हुई है। उनका गुण का नाम है सतोगुण, रजोगुण और तमस गुण। कोई आपसे पूछे कि ये गुण क्या होते हैं, तब आप क्या बोलेंगे? तब हमें क्या बोलेंगे कि ये जो है प्रकृति को बनाने वाले सूक्ष्मतम फंडामेंटल ब्लॉक, इन्हीं को गुण कहते हैं। ठीक है। तो जो प्रकृति है थ्री सटलेस्ट फंडामेंटल ब्लॉक से बनी है। जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का आपका क्या, नॉर्मल जो बायोलॉजी वाले लोग कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी का सबसे सूक्ष्म तत्व कोशिका है, सेल है, सेल से ही पूरा बॉडी बना है। तो वैसे ही सांख्य योग ये कहता है, एक मिनट जरा मैं मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा गर्मी बढ़ गया तो मैंने फैन की स्पीड तेज की। ठीक है। तो जो प्रकृति है यह तीन सबसे मौलिक अवयव जिसको कह सकते हैं, फंडामेंटल ब्लॉक कौन से हैं जिनसे यह बना हुआ है, उन्हीं को कलेक्टिवली गुण कहते हैं। और तीन तरह के हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो मुझे लग रहा है गुण की कोई परिभाषा बोले तो आप यह शब्द जरूर याद रखिए, फंडामेंटल सटलेस्ट ब्लॉक्स, यह शब्द। अब इन तीनों गुणों का क्या, यानी तीन तरह की ईंटों से प्रकृति बनी हुई है ऐसा कह सकते हैं। तो तीनों के गुण क्या क्या हैं यह देखिए। सत्व गुण जो होता है, यह इसका जो नेचर क्या है, नॉलेज, कंपैशन, हैप्पीनेस, डिसीज लेसनेस। जो सत्व गुण की जब अधिकता होती है कहीं, तो वहां यह सारे गुण उपलब्ध रहते हैं। रजस, रजोगुण क्या है, एक्टिविटी, पेन, पॉजिटिविटी, कंस्ट्रक्टिव नेचर, सफरिंग, यहाँ बहुत कष्ट भी आता है, एंगर, डिजायर, ग्रीड, इम्पल्स, इम्पल्सिव होना, केओस हो जाना, अव्यवस्था फैल जाना, ये मल्टीटास्किंग, एक ही व्यक्ति 10 काम करता रहता है तो पूरा केओस में रहता है, यह रजस स्वभाव।
और तीसरा है तमस, अज्ञानी होना, अपने ही विनाश में लगे रहना, निगेटिव बातें सोचना। यह 3 गुण हैं। इन्हीं 3 गुणों से प्रकृति का निर्माण हुआ है। ये तीनों गुण आपसे एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है कि प्रकृति किन 3 गुणों से मिलकर बनी है, तीनों के क्या क्या नेचर हैं। अब इसके बाद वाला जो सूत्र जो मैं बताने चल रहा हूं, यही पूरे सांख्य योग का कह सकते हैं कि सारांश है। तो ऊपर जो शब्द लिखा है वही चीज नीचे फोटो में भी है, तो मैं फोटो लेके बता रहा हूं। देखिए, यहाँ संसार है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष और प्रकृति 2 चीजें हैं। नॉर्मली यह पुरुष शुरू में, पुरुष और प्रकृति दोनों अलग अलग बैठे रहते हैं। प्रकृति अपने काउजल स्टेट में है, ओरिजिनल स्टेट में है, और जो तीनों गुण है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, उनके बीच साम्यावस्था है, यानी बराबर बराबर मात्रा में वहां है। इस अवस्था को गुण साम्य कहते हैं। जब प्रकृति अपने मूल अवस्था में रहे, उसको मूल प्रकृति, जो अभी आगे नाम आएगा मैं बताऊंगा, तो वो मूल अवस्था में रहता है। लेकिन पुरुष जैसे ही कोई इच्छा करता है, पुरुष के इच्छा करने मात्र से ही प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है। गुणों का वैषम्य, जो साम्य अवस्था थी, वो डिस्टर्ब हो जाती है। जो जो एरो दिख रहा है, पुरुष ने इच्छा की, प्रकृति से एरो बन के प्रकृति में चेंज हो गया, तो इस दौरान जो गुण वैषम्य, गुण की जो साम्य अवस्था थी वो हट गई। अब ये पार्ट वैषम्य वाला आ गया। तो इस दौरान प्रकृति बहुत सारे चेंजेस से गुजरता है, और उस जो गुजरने की अवस्था को, जो बार बार प्रकृति में चेंज होते हैं, उसको कहते हैं परिणाम। बहुत सारा परिणाम होता है। प्रकृति अंडरगोज परिणामास टू इवॉल्व इनटू संसार। संसार में संसार का इवोल्यूशन होता है। जब संसार का इवोल्यूशन होता है, तो यह पुरुष जो इच्छा किया था, जैसे इच्छा किया तो प्रकृति से जुड़ जाता है, और फिर वही यहाँ डिफरेंट तरह के चेंजेस होते रहते हैं, और फिर वह पुरुष लगातार संसार चक्र में फंसा रहता है। उसका जाति, आयु और भोग, हर जन्म में उसको किसी कौन सी जाति मिलेगी, कौन सा आयु और भोग। जब तक यह पुरुष प्रकृति से इच्छा के डोर से बंधा रहता है, तब तक पुरुष जाति, आयु, भोग में लगा ही रहता है, और जन्म मृत्यु के बंधन लगातार चल रहे हैं। लेकिन जब ऐसा कर करके धीरे धीरे पुरुष पूरे बातों को समझ जाता है कि अरे ये तो गलत जगह में फंसा हूँ, जैसे ही पुरुष को यह आभास हो जाए कि मैं गलत जगह फंसा हूँ, या मैंने इच्छा की थी तभी मुझे यह सब जाति, आयु, भोग मिल रहे हैं, तो पुरुष जैसे ही अपने रियल स्वभाव को जानता है, तुरंत प्रकृति से अलग हो जाता है। देखिए, यहाँ से एरो के बाद लिखा है व्हेन पुरुषास नोट्स इन रियल नेचर, तुरंत अलग हो जाता है। देखिए, पुरुष इधर बैठ जाता है, अब प्रकृति वापस चली गई। इस अवस्था को, जब पुरुष प्रकृति से अलग हो रहा है, इस अवस्था को या इस घटना को कहते हैं प्रलय हो गई। आपने तमाम माइथोलॉजी में सुना होगा, प्रलय के दौरान सब कुछ ऐसा होता है, वैसा होता है। प्रलय के दौरान यानी नए संसार का निर्माण, पुरुष और प्रकृति दोनों अलग हो जाते हैं। अब ये तब तक अलग रहेंगे जब तक पुरुष कोई नई इच्छा नहीं करता है। पुरुष ने कोई नई इच्छा शुरू की, प्रकृति फिर से चालू हो गई, फिर से अब उसी प्रकृति का गुण साम में डिस्टर्ब होता है, गुण वैषम में आ जाता है, और इस दौरान प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं उसको परिणाम आस कहते हैं। और हर परिणाम के वजह से जन्म, आयु, जाति, आयु, भोग के साई चक्र चलते रहते हैं। और जिस जन्म में आपको यह आभास हो जाए कि आप पुरुष, आप प्रकृति से अलग हैं,
उसी जन्म में प्रलय हो जाती है, यानी आप मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। यही चीज यहाँ शब्दों में लिखा है, मैं एक बार पढ़ भी दूं जिससे आपको कोई डाउट न रहे। इनिशियली गुण साम्य एग्जिस्ट, शुरू में गुण साम्य। इट इज द डिजायर ऑफ पुरुषा फॉर प्रकृति टू इवॉल्व, दैट गुण वैषम्य इज क्रिएटेड। तो जो पुरुष की डिजायर होती है वही प्रकृति को चलाती है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल बोलूं तो आपके घर में अगर दूध रखा है तो आपकी इच्छा जब होगी कि मैं घी खाऊं, तभी उस दूध में दुनिया भर के परिवर्तन आप करेंगे। इच्छा नहीं हो तो दूध दूध ही बना रहेगा। लेकिन आपकी घी खाने की इच्छा मात्र से उसी में मलाई भी निकलती है, उसी में छाछ भी निकलता है, उसी में दही भी निकल सकती है। तो यानी संसार क्रिएट हो जाता है। जब पुरुष की इच्छा होती है तो बहुत सारे संसार क्रिएट हो जाते हैं। मैं आगे चलता हूँ। तो यानी मैं सांख्य योग में जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है? मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिर समराइज हो रहा है कि यूनिवर्स इज मेड ऑफ पुरुष एंड प्रकृति। देयर मे बी मैनी पुरुषा एंड वन प्रकृति। मैनी पुरुष, जैसे अगर सांख्य योग के हिसाब से मेरे शरीर में जो पुरुष है वो अलग है और आपके शरीर में जितने जो पुरुष है वो अलग है। सांख्य योग कहता है जितने जीवात्माएं हैं उतनी तरह के पुरुष हैं, उतनी तरह से प्रकृति को चलाया जा सकता है। मेरे बगल में अगर ये मोबाइल रखा है तो मैं तो मोबाइल से बात करूंगा, लेकिन इसी में दूसरा बच्चा कोई खेलने आया इसको तोड़ देगा। उसकी इच्छा इसको उठा के गिराने की है या इधर उधर कुछ करने की है। अलग अलग इच्छा के साथ एक ही प्रकृति में अलग अलग परिणाम आते हैं। तो दूसरा पॉइंट है यूनिवर्स इज मेड ऑफ पुरुष एंड प्रकृति। देयर आर मैनी पुरुषास एंड वन प्रकृति। और पुरुष डिजायर कॉजेस प्रकृति। पुरुष की इच्छा ही प्रकृति को इवोल्यूशन कराती है। और उस दौरान पुरुष जो है खुद चूंकि प्रकृति से अटैच रहता है, अलग अलग तरह के जाति आयु और भोग से गुजरता है। और ये कौन सी जाति मिलेगी, कौन कितनी आयु मिलेगी उस जाति में, और उस आयु के दौरान कौन सा भोग मिलेगा, यह पुराने कर्मों पर निर्भर करता है। और जब पुरुष अपने रियल नेचर को जान जाता है तो वो लिबरेट हो जाता है। यही जो 3 पॉइंट है सांख्य योग के मेन क्रक्स है। बाकी जो बताया वो क्वेश्चन के लिए कोई आपसे पूछ सकता है कि बताइए ये क्या है। अगला पॉइंट है प्रमाण। पतंजलि सांख्य योग में, पतंजलि योग जिसके बाद वाला है, सांख्य योग में 3 तरह के प्रमाण माने गए हैं। प्रमाण मतलब कैसे जानूं? अगर मैं आपसे बोलूं कैसे आप करेंगे स्क्रीन में सुभाष दिख रहा है, मैं कह रहा हूँ रमेश दिख रहा है, तो आप कहेंगे नहीं नहीं इन्होंने कहीं अपना नाम सुभाष बताया था और मुझे सुभाष दिख रहा है। मैं आपके स्क्रीन में दिख रहा हूँ तभी, यानी प्रत्यक्ष दिख रहा हूँ तो आप मान रहे हैं कि सुभाष हैं। और प्रत्यक्ष के बाद अनुमान, कभी कभी हम अनुमान लगा के भी समझ जाते हैं। मान लीजिए कि कहीं अगर धुआं उठ रहा है तो यह आपका अनुमान हो सकता है कि वहां आग लगी है क्या। यह जो अनुमान है, अनुमान से भी बातें सही मानी जाती हैं। और तीसरा है आगम प्रमाण। आगम प्रमाण का मतलब जो धर्म शास्त्रों की बातें हैं या आप्त पुरुष ऐसा व्यक्ति जो इनलाइटेंड हो चुका है, उसकी बात को भी प्रमाण मानना चाहिए। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, ये 3 प्रमाण हैं। और सांख्य योग में 3 तरह के दुख कहे गए हैं। आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख। आध्यात्मिक दुख वो होता है जो आपके शरीर से और आपकी ही वजह से निकलता है। आध्यात्मिक दुख 2 तरह का, फिजिकल और मेंटल भी हो सकता है। और आदि भौतिक दुख और जैसे आपको, अच्छा सॉरी मैं आध्यात्मिक थोड़ा सा और बोलते हैं। जैसे आपको मान लीजिए किसी को भी शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की बीमारियां हैं,
ये आध्यात्मिक दुख है जो आप रोज गोली खाते हैं, या कोई आपसे कहे कि भाई ये कर लो आपका ठीक हो जाएगा, आप नहीं कर पा रहे हैं, अंदर अंदर ही परेशान है, यह आध्यात्मिक दुख है। आदि भौतिक दुख जो दूसरे लोग आपको देते हैं। आप यहाँ बैठे हैं, आपको इस समय आके कुत्ता काट ले, सांप काट ले, या कोई भी आके आपको लड़ाई झगड़ा कोई करने लगे, जब यह संसार की वजह से कोई दुख मिलता है उसको आधि भौतिक और आधि दैविक दुख वह है जो ईश्वरीय प्रेरित, जिसका कारण ही नहीं पता है। जैसे आप बैठे हुए अचानक भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो आप नहीं कर सकते कहाँ से आए, इसका कारण क्या है। ये आधि दैविक जो दैवी आपदाएं होती हैं वो 3 तरह के दुख सांख्य योग में बताए गए हैं। अब अगला यह पॉइंट है, सांख्य योग में 25 तरह के पदार्थ भी बताए गए कि जैसे जैसे आज की डेट में केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो कैसे वहां बताते हैं टीचर 110 तरह के एलिमेंट हैं जिनसे पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है, ठीक है। अब जो भी है मुझे पता नहीं 110 है 115 है जो भी है, लेकिन जैसे वहां पे तत्व बताए जाते हैं ऐसे ही हर फिलॉसफी के अपने तत्व हैं जो कहा जाता है इससे सभ्यता का या निर्माण हुआ है। तो वो तत्व 25 तत्व हैं, यह आपको याद रखना चाहिए। पहला तत्व है पुरुष। यहाँ जो एरो दिख रहा है संसार में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है पुरुष। पुरुष के बाद जो प्रकृति का हिस्सा है, जो जनरली जब पुरुष इच्छा नहीं करता, जो साम्य अवस्था में रहता है, उसको मूल प्रकृति बोलते हैं, मूल प्रकृति। लेकिन जैसे ही पुरुष ने इच्छा किया, तुरंत ही मूल प्रकृति में बहुत सारी अन्य चीजें, सबसे पहले सॉफ्टवेयर कहिए कन्वर्ट होता है, सबसे पहले सॉफ्टवेयर बनता है, बुद्धि जिसको कहते हैं। हमारे शरीर में बुद्धि जो पार्ट है वो मूल प्रकृति से बनता है। तीनों जो मूल प्रकृति है जिसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण साम्य अवस्था में है, पुरुष ने इच्छा किया और डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है। डिस्टरबेंस क्रिएट होने से बुद्धि का निर्माण होता है, क्योंकि जो पुरुष की इच्छा है उसी हिसाब से बुद्धि बन जाती है। इसको बोलते हैं महत्व। तो यह एक तरह से 3 तत्व हम पुरुष, मूल प्रकृति और महत्व तक जानेंगे। महत्व के बाद जो होता है अगला जो तत्व है अहंकार। महत्व से अहंकार क्रिएट होता है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, अहंकार के बाद माइंड जो इधर माइंड वाले इधर क्रिएट होते हैं। ये जो सूक्ष्म तन्मात्र है यह वास्तव में स्थूल तन्मात्र के पहले लिखा होना चाहिए, ये नीचे वाली एरो पर, ठीक है। तो वो आप अपने फिगर में सही कर लें। सांख्य योग के 25 सूत्र, 25 पदार्थ, 25 प्रिंसिपल्स इसकी कहते हैं। पहला पुरुष, फिर मूल प्रकृति, फिर बुद्धि जो महत होता है, और महत के बाद अहंकार, अहंकार होता है। अहंकार के बाद अब हम अपने शरीर में, मैं अपने मान लीजिए शरीर में, हमारे शरीर में अंगों का निर्माण कैसे हुआ है। तो पुरुष ने इच्छा की, प्रकृति ने पर रूप बदला, रूप बदलते ही सबसे पहले बुद्धि बनता है। बुद्धि के बाद अहंकार का जन्म होता है, और अहंकार के बाद अंदर माइंड बनता है, फिर 5 ज्ञानेंद्रियां बनती हैं और 5 कर्मेंद्रिय। और जो इस साइड में है, जो इधर की तरफ तो हमारा शरीर हो गया, माइंड बन गया, ये 5 ज्ञानेंद्रिय बन गई और 5 कर्मेंद्रिय बन गई। लेकिन इधर की तरफ क्या होता है, ये पहले 5 सूक्ष्म तन्मात्र बनते हैं, फिर उसमें से 5 ये स्थूल तन्मात्र बनते हैं। इस तरह आप गिन लीजिए 25 टोटल तत्व हुए। 5 ज्ञानेंद्रिय हुई, 5 कर्मेंद्रिय हुई, 10 हो गया। एक माइंड हो गया 11, और यहाँ पर देखिए 5 स्थूल सूक्ष्म तन्मात्र आ जाएगा और 5 स्थूल तन्मात्र। तो ये 5 5 10, 11 10 21 हो गया। फिर अहंकार, महत और मूल प्रकृति, यह 24 हो गया, और पुरुष हो गया 25।
यही 25 तत्वों से मिलके पूरे कायनात का, पूरी समष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, ऐसा सांख्य योग कहता है। यह 25 तत्व आपको एकदम याद रहने चाहिए। यह बात आप ध्यान रखें कि 25 तत्व पूरी तरह से आपको याद रहें। और ये कोई पूछ सकता है आपसे, यूनिवर्सल सेल्फ क्या है, इंडिविजुअल सेल्फ यानी अहंकार क्या है, बुद्धि क्या है, महत क्या है, ये सारी चीजें कोई पूछ सकता है। मूल प्रकृति क्या है, मूल प्रकृति मतलब कि जहाँ पे गुण साम्य की अवस्था है, तीनों गुण जहाँ पे साम्य अवस्था में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसको मूल प्रकृति बोलते हैं। अच्छा, अब जो 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्म, इसके नाम आपको याद रहने चाहिए। और 5 सूक्ष्म तन्मात्र है, इसके भी नाम याद होने चाहिए। तो पहले ज्ञानेंद्रिय वाले पार्ट पे आ जाते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय जिनसे हमें ज्ञान लेते हैं, जिनको आप जानते हैं, आंख, नाक, कान और इस त्वचा और जीभ, जीभ से हम लेते हैं। तो इन्हीं का ये नाम याद रखें। चक्षु, नासिका, जिह्वा, त्वक, कर्ण। चक्षु मतलब आंख, ये जो पोर्शन लिखा है। नासिका मतलब नाक, जिह्वा मतलब जीभ जिससे हम टेस्ट लेते हैं, त्वक मतलब स्किन जिससे हम टच की फील करते हैं, और कर्ण मतलब कान जिससे हम सुनते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रिय कौन है? वाक, पाणी, पाद, पायु, उपास्थ। यह याद रखना है। वाक मतलब जिससे हम बोलते हैं, बोलने। यहाँ जो जीव्या है वह तो टेस्ट लेने के लिए है, लेकिन जो यहाँ वाक है वो बोलने की शक्ति। पाणी जो लिखा है, पाणी मतलब हाथ, हैंड जिसको, वाक, पाणी, पाद मतलब 2 पैर, पायु, उपास्थ। पायु का मतलब जननांग हमारा, उपास्थ का मतलब गुदा, जिससे हम रोज एक्सक्रीशन करते हैं, लैट्रिन बाहर निकालते हैं, यह उपास्थ। यह 5 कर्मेंद्रिय हैं, इनके द्वारा हम संसार के काम करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय के द्वारा संसार को हम देखते हैं, संसार से टच की फीलिंग या संसार से इंटरेक्ट करते हैं। इनफैक्ट कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों से ही आप इंटरेक्ट ही करते हैं, लेकिन ज्ञानेंद्रियों को आप इनपुट डिवाइस कह सकते हैं, कर्मेंद्रियों को आउटपुट डिवाइस। ज्ञानेंद्रिय से आप संसार की बातों को अपने अंदर लेते हैं और कर्मेंद्रिय से बाहर निकालते हैं। और माइंड जो होता है उसके ऊपर है, थॉट प्रोसेस में है। और 5 सूक्ष्म तन्मात्र, 5 स्थूल तन्मात्र, इसके आपको नाम याद होने चाहिए। तो 5 सूक्ष्म तन्मात्र कौन से है यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल देता हूँ, इसको आप याद कर लें, लिख लें। सूक्ष्म तन्मात्र है, पहला है शब्द, उसके पैरेलल में स्थूल में क्या है? आकाश। शब्द मतलब आकाश, स्थूल का ही मैं बोले जा रहा हूँ, ठीक है। शब्द लिख लीजिए, शब्द मतलब आकाश। दूसरा है स्पर्श, टच की फीलिंग, उसके लिए कौन है? वायु। स्थूल तन्मात्र में वायु। शब्द, स्पर्श, फिर रूप। रूप मतलब अग्नि, जो सूक्ष्म तत्व का जो रूप तत्व है वो यहाँ पर अग्नि कहलाता है। तो क्या कहते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप। रूप आपने लिख लिया होगा, मेरा निवेदन है रूप के बदले में आप अग्नि लिखे। जो यहाँ तेज लिखा है वो वास्तव में अग्नि शब्द है। तो आकाश, वायु, अग्नि। तो ये हो गया शब्द, स्पर्श, रूप, रस। रस मतलब जो रसीला पदार्थ, लिक्विड जिसको, वह जल तत्व है। यहाँ जो आप लिखा है, आप मतलब जल। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, फिर आता है गंध। गंध का मतलब, गंध निकला है पृथ्वी से, गंध तत्व का मतलब पृथ्वी। तो ये चीजों 20 आपको पूरे 25 नाम याद रहने चाहिए।
5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 माइंड, 5 सूक्ष्म तन्मात्र, 5 स्थूल तन्मात्र, अहंकार, महत, मूल प्रकृति और प्रकृति। सूक्ष्म तन्मात्र में फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। शब्द मतलब आकाश, स्पर्श वायु, रूप मतलब अग्नि तेज, रस मतलब जल तत्व आप जिसको बोलते हैं, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, गंध मतलब पृथ्वी तत्व। इस तरह हम सांख्य योग पूरी तरह से समझ गए जितना हमें जरूरत है समझने की। मुझे लगता है कि सांख्य योग की सारी बातें हो गई। फिर भी अगर कभी कुछ रह गया आप लोग पूछ सकते हैं। सांख्यों की बहुत डिटेल में चर्चा देशों की अन्य क्लासेस में होती है। यहाँ बहुत ही जो मैं आधे घंटे में कवर किया हूँ इसको 6-6 महीने लग जाते हैं। तो सांख्य योग मुझे लग रहा है मैं आपको बता पाया पूरी तरह से। कोई डाउट रह गया तो हम पूछ लेंगे। और मेरा सभी से निवेदन है बार बार कि डाउट की क्लासेस एक्स्ट्रा होंगी, वो अलग होंगी। अभी इसलिए कि आप कॉन्सेप्ट पे समझने की कोशिश करें, अपने डाउट लिखते जाएं, नोट्स बना लें, सब कुछ करें और कॉन्सेप्ट को समझें। फिर क्योंकि डाउट अगर ऐसी क्लासेस में डाउट लेंगे तो आप देखेंगे कि टॉपिक्स डाइवर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब आता है वैशेषिका न्याय और नव्य न्याय। यह सांख्य योग में हमने सांख्य योग समझ लिया। सांख्य योग अच्छा योग जो है, ये जो योग शास्त्र है उसकी चर्चा यहाँ नहीं कर रहे हैं, वो सांख्य योग से लिंक है। पतंजलि योग दर्शन को हम बहुत डिटेल में अभी आगे स्टडी करेंगे। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं वो वैशेषिका न्याय और नव्य न्याय। ये क्या है? ये तीनों भी ऑर्थोडॉक्स मतलब आस्तिक दर्शन है। यह वेद को सत्ता को यह स्वीकारते हैं, लेकिन यह प्योर लॉजिक, एकदम लॉजिक पे बना हुआ दर्शन है। और जो वैशेषिका है और न्याय न्याय और नव्य न्याय तीनों ही आपस में बहुत ही इंटरकनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा अलग नहीं कर सकते। वैशेषिका और न्याय यह दोनों सिस्टर फिलॉसफीज कही जाती हैं, और नव्य न्याय दोनों का मिला जुला रूप है। यह सब तो वैशेषिका की स्थापना महर्षि कणाद ने की। वैशेषिका भाष्यम ग्रंथ का नाम है। प्रशस्त्रपाद जी ने कमेंट्री लिखी जिसका नाम प्रशस्त्रपाद भाष्यम है। यह मैं आगे भी पीछे भी बोल चुका हूँ, फिर से रिपीट हो जा रहा है। इसी तरह जो न्याय फिलॉसफी है उसके रचे फाउंडर हैं गौतम ऋषि, इनका नाम अक्षयपाद भी है। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी न्याय सूत्रम, न्याय सूत्र पे कमेंट्री लिखा है वात्स्यायन जी ने, और उनकी कमेंट्री का नाम है न्याय भाष्य। तो ये मुझे लग रहा है मैं बता पाया हूँ। फिर आगे चलते हैं। नव्य जो न्याय है उसको गंगेश उपाध्याय, ये हालांकि कभी आपसे कोई पूछेगा नहीं लेकिन तब भी आप जानते रहें, नव्य न्याय जो है गंगेश उपाध्याय जी ने इसको स्टैब्लिश किया है। और उनके जो ग्रंथ है उसका नाम है तत्व चिंतामणि। आप लिख लें। हो ऐसा नहीं मैं बहुत तेज चल रहा हूँ, मैं अपने से ऐसा जानबूझ कर रुक रहा हूँ जिससे आपको लिखने में दिक्कत ना हो, नोट्स वगैरह आप बना लें। वैशेषिका न्याय और नव्य न्याय तीनों ही लॉजिक पे बेस्ड फिलॉसफीज हैं। अंतर जो इनमें बहुत थोड़ा सा अंतर आता है प्रमाण को लेके या कुछ तत्व। वैशेषिका 6 तरह के तत्व मानता है, ठीक है। और मैं एक बार देख लूँ मैं गलत तो नहीं बोल रहा, जस्ट मैं गलत नहीं बोलना चाहता हूँ, देख लेना। हाँ ठीक है, सही है। वैशेषिका 6 तरह के तत्व हैं। न्याय जो है न्याय में 7 तरह के तत्व हैं। और जो नव्य न्याय है इसमें तो 16 नहीं, न्याय में शायद 16 है। मैं एक बार देख लेता हूँ, क्षमा चाहता हूँ।
न्याय में 16 है, ये वाला पोर्शन है, गलत बोलने से अच्छा है देख लेना। वैशेषिका में 6 पदार्थ हैं, जैसे सांख्य योग में 25 पदार्थ हैं आपने देखा, वैशेषिका में 6 पदार्थ थे। और फिर आया ये क्या बोलते हैं नव्य न्याय। जो नव्य न्याय आया उसमें 16 न्याय में सॉरी वैशेषिका में 16 पदार्थ, नहीं 6 पदार्थ। देखिए मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा बोलने में हो जा रहा है। वैशेषिका में 6 पदार्थ, न्याय में 16 पदार्थ और नव्य न्याय में 7 पदार्थ। वैशेषिका के एक पदार्थ में नव्य न्याय ने एक और ऐड कर दिया तो 7 हो गए। तो यह 7 कौन है, यह यहाँ पे आप जान लें। हालांकि इतना जरूरत नहीं, लेकिन तब भी आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। जैसे वहां 25 तत्व आपने याद किया, पुरुष, मूल प्रकृति, महत या बुद्धि, फिर अहंकार, फिर माइंड, 5 कर्मेंद्री, सॉरी 5 ज्ञानेन्द्री, चक्षु नासिका त्वक, चक्षु नासिका त्वक कर्ण, और एक चक्षु नासिका कर्ण त्वक, और एक चीज और क्या रहा इंग्लिश में याद है, वैसे हिंदी में नासिका जीव्या, टंग जीव्या, और वाग पाणिपाद पायुपास। जैसे यहाँ पे 25 तत्व हैं, वैसे ही वैशेषिका के 7 जो 6 तत्व हैं उसमें नव्य न्याय ने एक जोड़ा। तो ये आप लोग याद कर लें तो बेहतर। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। अभाव जो है नव्य न्याय ने 7वां ऐड किया। शुरू के जो 6 हैं यह वैशेषिका के पदार्थ हैं। हालांकि ये आपसे बहुत ज्यादा शायद कोई न पूछे, क्योंकि उतना ये एक्चुअली अब डिस्कार्डेड फिलॉसफी हो गई है। अब लॉजिक वाले में बहुत ज्यादा कोई इसको समझता नहीं, मतलब इसका कोई बहुत ज्यादा स्टडी नहीं। अभी जो सबसे हाईएस्ट चल रहा है वो अद्वैत, वो उसके बाद आएगा। और जैसे मैंने उसमें बताया सांख्य योग में 3 तरह के प्रमाण हैं। प्रमाण मतलब एविडेंस। एविडेंस जो है ना, कैसे हम एविडेंस देते हैं। अगर मैं आपको दिख रहा हूं तो क्या एविडेंस है स्क्रीन पे, कोई आके आपको पूछे कहाँ सुभाष जी दिख रहे हैं, दिखाइए कहाँ है, तो आप कैसे बताएंगे कि हाँ सुभाष जी देखे दिख रहे हैं स्क्रीन पे। आप प्रूव कर सकते हैं कि मैं आपकी स्क्रीन पे दिख रहा हूँ, तो क्या एविडेंस देंगे। तो आप कहेंगे प्रत्यक्ष, अरे सामने दिख रहा है मुझे, क्या प्रत्यक्ष दिख रहा है तो कोई यही प्रमाण है। तो ऐसे इन्हीं को एविडेंस बोलते हैं। तो सांख्य योग में जो 3 प्रमाण थे, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, यहाँ पे 4 प्रमाण हो गए हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण जो डायरेक्ट आपने देखा, इन्फरेंस जो वहां अनुमान था, प्रत्यक्ष अनुमान, स्पेलिंग सही लिखी, INFERRENC, हाँ ठीक है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, यह एक चीज बढ़ गया। उपमान का क्या मतलब है, नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम सिमिलरिटी, सिमिलर चीजों से जो नॉलेज निकले। जैसे मैंने अभी सांख्य योग को समझाने के लिए बताया कि कैसे पुरुष की इच्छा से प्रकृति अलग अलग रूप लेती है। मैंने वहां क्या बताया कि दूध रखा है और आप घी बनाना चाहें, तब उससे दूध में बहुत सारे परिवर्तन होंगे। तो ये उपमान है। दूध में घी निकालना और सांख्य योग संसार बनना दो अलग चीजें हो सकती हैं, लेकिन मैं दूध के एग्जाम्पल से आपको सांख्य योग समझा दिया। यही उपमान कहते हैं, नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम सिमिलरिटी। यहाँ ऐसा हो रहा है तो वहां भी ऐसा ही हो रहा होगा, यह ऐसा होता है। यह जो सिमिलरिटी से होता है इसको उपमान कहते हैं। और फिर इसके बाद आगम। आगम वहां पर भी है शब्द प्रमाण यानी वेदास। वहां प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, यहाँ पे प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान और आगम, यह 4 तरह के पदार्थ परिणाम होते हैं। और इसमें जो है, जैसे सांख्य योग में पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या है कि पुरुष प्रकृति से अलग हो जाए, बस पुरुष प्रकृति से अलग हो जाए तो वो इनलाइटेड कहा जाएगा। न्याय, वैशेषिका न्याय और नव्य न्याय में क्या कहा जा रहा है कि ईश्वर ने यह संसार की रचना इसलिए की है कि जो ईश्वर का एक छोटा सा अंश जिसको आत्मा कहते हैं वो अलग हो गया है
और वो इस संसार में जाके अपने कर्म के हिसाब से कर्म भोगे और फिर पवित्र होके मेरे पास ही लौट आए। यह है पर्पज ऑफ वर्ल्ड एज पर वैशेषिका न्याय और न्याय नव्य न्याय। तो God has created this world for resurrected soul to exhaust karma, thereby be liberated। जितने भी कर्म आपने गलत सही किए उसको भुगतना है, और इसी संसार में भुगत के जब जैसे ही फ्री हो जाएंगे तो आप ईश्वर के घर चले जाते हैं। मुझे लग रहा है मैं इस बात को समझा पाया। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप डाउट जरूर लिखते जाएं। अब आते हैं हम आखिरी पार्ट पे आ गए, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा यह क्या है, यह मैं बताने चल रहा हूँ। तो देखिए अभी हमने 7 फिलॉसफी देखी, 7 फिलॉसफी हमने सांख्योग भी समझ लिया, फिर 3 वैशेषिका, न्याय और नव्य न्याय यह भी समझ गए। अब हम समझने चल रहे हैं पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जितनी भी फिलॉसफी हम ऑर्थोडॉक्स डिस्कस कर रहे हैं आज की क्लास में, जो आस्तिक दर्शन है, षड दर्शन है, वह डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट वाली दोनों है पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। यह भी वेद को अथॉरिटी को स्वीकार करते हैं। तो सब यहाँ पे लेकिन वेद को हम थोड़ा सा जानें। जो मीमांसा शब्द है, मीमांसा का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करना, यही मीमांसा का मतलब है। तो जो ये जो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा है, ये वेदों की जांच पड़ताल करते हैं। चाहे सांख्य योग है, देखिए वेद को अथॉरिटी को तो मानता है लेकिन अपना एक अलग सिस्टम है सांख्य योग का। उसके बाद योग दर्शन है, पतंजलि योग दर्शन भी वे योग वेद को मानता है लेकिन उसका अपना अलग सिस्टम है। न्याय, वैशेषिका, नव्य न्याय ये सब योग वेद को मानते हैं लेकिन अपना एक अलग सिस्टम है। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दो ऐसे हैं, यह डायरेक्ट वेद को स्टडी करते हैं, वेद को मानते हैं, उन्हीं के अंदर जो सिस्टम है उसकी चर्चा करते हैं। तो जो वेद होते हैं या जो वेद हैं, 4 तरह के वेद हैं, और जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यह 4 तरह के वेद हैं और हर वेद के 4 पार्ट हैं। यह चारों पार्ट, पहले हम ये समझेंगे कि पार्ट क्या, तब हम पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा समझ पाएंगे। सबसे पहले पार्ट को संहिता संहिता बोलते हैं। संहिता मतलब ईश्वर के लिए गीत गाने वाला, जिसको भक्ति साम खूब गाए। यहाँ पर जो है संहिता, जो वेद का संहिता वाला पार्ट है, इसमें ईश्वर की खूब भक्ति, खूब उनको प्रेज किया गया है। ठीक है, संहिता का ये पार्ट हुआ। फिर दूसरा पार्ट है संहिता वाला जो पार्ट है, जनरली जो ब्रह्मचर्य आश्रम में है, जो 0 से 25 साल के बच्चे हैं, लोग हैं, उनके लिए है। उनकी जिम्मेदारी है वो सिर्फ ईश्वर के गुणगान करें। नेक्स्ट पॉइंट है ब्राह्मण। वेद का जो दूसरा पार्ट है वो होता है ब्राह्मण। यह ब्राह्मण जो कहेंगे, यह जो फेज है ब्राह्मण का जो हिस्सा है, यह वास्तव में हमें कर्म कांड इत्यादि के बारे में बताता है। ईश्वर को खुश करने के लिए तेल लगाओ, यहाँ शहद चढ़ाओ, यहाँ केला चढ़ाओ, यहाँ फल चढ़ाओ, जो इस तरह के कर्म कांड की बातें हैं वो सेकंड पार्ट ब्राह्मण में लिखा हुआ है। थर्ड पार्ट जो उपनिषद वेद का है उसको कहते हैं आरण्यक। आरण्यक मतलब फॉरेस्ट ड्वेलर, जो जंगल में रहे। और लास्ट वाला पार्ट है उपनिषद। उपनिषद का मतलब द ज्ञान पार्ट, द फिलोसफिकल पार्ट ऑफ वेदास। तो जो पूर्व मीमांसा है वो शुरू के 3 पे ज्यादा फोकस करती है, संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक। और जो उत्तर मीमांसा है वो डायरेक्ट उपनिषद पे फोकस करती है। तो अब मुझे लग रहा है पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा इस डायरेक्शन, इस
डायग्राम से समझ गए होंगे। सभी व्रतों सभी क्या कह सकते हैं, मैं वो शब्द भूल गया, एक शब्द निकालने वाला था मुझसे अभी, वो हो गया, चले फिर याद आ जाएगा, मैं बोल दूंगा। तो जो वेद के जो 3 हिस्से हैं, संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक, इस पे जो फोकस करने वाली विधा है पूर्व मीमांसा। यानी ये पूर्व मीमांसा के जो लोग थे, जो साइंटिस्ट थे, वो इस हिस्से में, शुरू के 3 हिस्से में ही इन्वेस्टिगेशन करते थे। उत्तर मीमांसा की का इन्वेस्टिगेशन बाद में शुरू हुआ। तो इसीलिए उत्तर मीमांसा मतलब उपनिषद, उपनिषद का इन्वेस्टिगेशन बाद में शुरू हुआ, इसीलिए इसको उत्तर मीमांसा कहते हैं। ये दोनों फिलॉसफी जो है बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बाद में आई, भगवान बुद्ध के समय में आई, ऐसा नहीं। भगवान बुद्ध के आने के बहुत पहले ही ये दोनों फिलॉसफी एग्जिस्ट हो कर रही थी। इवन जो हठ योग बोला वो भी एग्जिस्ट कर रहा, लेकिन मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं था। गुप्ता पीरियड में ऐसा हुआ कि जो वेद हैं, जो ये फिलॉसफीज हैं, जो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, यह गुप्ता पीरियड में बहुत ही फ्लरिश किया। पूर्व मीमांसा जैसा पहले मैंने बताया, जैमिनी जी ने लिखा है, उनकी ग्रंथ का नाम है द्वादश लक्षणी, और जिसमें वेद की चर्चा है। और सबर स्वामी जी ने पूर्व मीमांसा पे कमेंट्री लिखी है। तो पूर्व मीमांसा हो गया, अब आता है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा बादरायण व्यास जी ने लिखा है, उन्होंने एक ब्रह्म सूत्र नाम का ग्रंथ लिखा, और ब्रह्म सूत्र ग्रंथ लिखा, फिर उसमें उस पर जो कमेंट्री लिखी है वो शंकराचार्य जी ने लिखी है। उसका कमेंट्री का नाम है शारीरिक मीमांसा भाष्यम, या शंकर भाष्यम, या शंकराचार्य भाष्यम। यह उत्तर मीमांसा। तो ये मैं बता पाया कि जो पूर्व मीमांसा है, वेद के स्टार्टिंग वाले फेज में कंसंट्रेट किया, इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, यह पूर्व मीमांसा है। तो शुरू के 3 भाग में वो, लेकिन जो उपनिषद है यह वास्तव में वेद का कोर पार्ट है, असली ज्ञान उसी में है। उत्तर मीमांसा के लोगों ने उपनिषद पे फोकस किया, और किसी भी आप वेद को देख लेंगे तो उसके आखिरी में ही उपनिषद होता है। इसीलिए जो उपनिषद वाले लोग हैं, इनको वेदांतिक भी कहा जाता है, कि ये वेदांतिक सिस्टम फॉलो करते हैं। 2 नहीं है, सब एक ही है, 2 4 नहीं है। तो उत्तर मीमांसा मतलब वेद के आखिरी पार्ट्स की इंजीनियरिंग करने, स्टडी करने वाले, सॉरी इंजीनियरिंग नहीं, स्टडी करने वाले लोग, इन्हें ही इनको ही वेदांत कहा गया। अब जो इन्वेस्टिगेशन है, जैसे मैं कहूँ उत्तर मीमांसा तो इन्वेस्टिगेशन है, अब ये वेदांत वाले जो लोग हैं, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, फिर देखा कि ये कई ग्रुपों में बढ़ता जा रहा है। जो उत्तर मीमांसा है, जो वेदांत है, वह भी कई ग्रुपों में बढ़ने लगा। तो जो 3 महत्वपूर्ण जो सिस्टम बने, उसकी मैं चर्चा यहाँ कर रहा हूँ। तो जो वेदांत है, वेदांत वास्तव में एक जेनेरिक नेम है, लेकिन वेदांत जब स्कूल होता है तो 3 तरह के डिफरेंट थॉट्स हैं। वेद के उसी हिस्से को एक्सप्लेन करके अलग अलग लोगों ने अलग अलग व्याख्या निकाली है। तो पहला है द्वैत सिस्टम, ये माधव आचार्य जी का है। द्वैत सिस्टम का मतलब जगत जी और इसको मैं शब्द बोल रहा हूँ, जीव जगत दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। इंडिविजुअल और ईश्वर दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। यह हमारा द्वैत सिस्टम है। अद्वैत सिस्टम में क्या है कि दोनों एग्जैक्टली रिप्लेस कर रहे हैं, बहुत एक्टिव हैं, और सिमिलर लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, जो भी इस तरह की चीजें। ये विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत मतलब ईश्वर भी है, मैं भी हूँ, और हम दोनों आपस एक दूसरे के सिमिलर हैं।
लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं ईश्वर का पार्ट हूँ, ऐसा नहीं। ये कह रहा है कि ऐसा नहीं, आप सिंपल सा जो है द्वैत सिस्टम की, द्वैत मतलब दो हैं, ईश्वर और एक है मैं एक। विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत में क्या होता है कि, अच्छा सॉरी मैं एक चीज में बोलना भूल गया, द्वैत सिस्टम में दोनों ही मतलब इंडिविजुअल भी सत्य है और ईश्वर भी सत्य है, दोनों का परमानेंट एग्जिस्टेंस है। ये है द्वैत सिस्टम। विशिष्ट अद्वैत सिस्टम में ये दोनों ठीक है, परमानेंट तो हैं, सॉरी दोनों जो है आ, एक दूसरे के रूप, जिसमें शब्द मैं एक मिनट भूल रहा हूँ। विशिष्ट अद्वैत भाव जो होता है, ये रामानुजन जी ने कहा, इन्होंने कहा कि आप, मैं भी ईश्वर का छोटा सा रूप हूँ, मैं सिमिलर, यानी वी बोथ। जो द्वैत में कहा जा रहा है कि मैं खुद एग्जिस्ट कर रहा हूँ, ईश्वर अलग एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों का कोई मैच नहीं है। विशिष्ट अद्वैत कहता है कि नहीं, हम दोनों अलग अलग एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों का मैच है, यानी दोनों सिमिलर नेचर के हैं। विशिष्ट अद्वैत यह कहता है। और लास्ट में आता है अद्वैत सिस्टम, जो शंकराचार्य जी ने जिसको बोला अद्वैत सिस्टम तो अल्टीमेट सिस्टम है। अद्वैत सिस्टम में सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है, चाहे जो बोलिए अद्वैत सिस्टम में एब्जॉर्ब हो ही जाएगा। अब अद्वैत सिस्टम डुअलिटी को डिनाई कर देता है, तो डिनाई कर दिया तो बात ही खत्म हो गया। तो द्वैत द्वैत सिस्टम और विशिष्ट अद्वैत दोनों को ही आदि ये जो अद्वैत सिस्टम वाले लोग हैं, जो शंकराचार्य जी के शिष्य हैं, यह लोग नहीं मानते हैं। तो मुझे लग रहा है जो आज का मैं कंप्लीट कर पाया हूँ, आज हम यह कंप्लीट कर पाए कि पूरा षड दर्शन जिसको कहते हैं, हम हठ योग पूरा समझे। हठ योग क्या है, हठ योग का क्या है, उसका ओरिजिन कहाँ से आया, उसके थेरेपेटिक एस्पेक्ट क्या हैं, हिस्ट्री क्या है वो समझे, उसके बेनिफिट्स क्या कैसे मिलते हैं। फिर उसके बाद हम षड दर्शन का स्टडी किए हैं, ठीक है। अब इसको आप ध्यान से सुने, कहीं कभी हो सकता है कोई शब्द स्लीप ऑफ टंग की वजह से कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि दिमाग में कुछ और चल रहा है और मुंह से कुछ और निकल रहा है। ऐसा कुछ भी हो तो कहीं हो तो आप उसको इग्नोर किया करें, ऐसा आपने भी अनुभव किया होगा, ये हो सकता है। तो मैं उस चीज़ को मानता हूँ, कहीं क्लास में हुआ हो तो उसको इग्नोर। और यहाँ से फिर मैं आज की क्लास एंड करना चाहता हूँ। आप लोग सातों फिलॉसफी, सांख्य फिलॉसफी, पतंजलि योग दर्शन योग फिलॉसफी, फिर आप वैशेषिका, वो वैशेषिका के बाद न्याय, न्याय के बाद नव्य न्याय, फिर पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, सब के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफली जान गए। और इतना पर्याप्त है एक सामान्य व्यक्ति के लिए, जो है हम एक एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उसके लिए, इतना ज्ञान एकदम से पर्याप्त है। बहुत ज़्यादा इससे कोई पूछेगा नहीं। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में जो है, यह ध्यान रखिए कि पूर्व मीमांसा मतलब अर्लियर पार्ट, वेद के शुरुआती हिस्से जहाँ पे कर्मकांड या उपासना कांड की बात हुई, और जहाँ पे ज्ञान कांड की बात हुई है। जब मैं वेद डिस्कस करूंगा तो ये सब डिटेल में आपको बताऊंगा, हो सकता है अगली या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में वो सब आ जाएगा कि वेद का क्या पार्ट होता है, ये संहिता में क्या है, और ब्राह्मण में क्या है, आरण्यक में क्या है, और लास्ट वाला जो है संहिता, तो ये जो लास्ट वाला जो चारों चीजें हैं, उन सब में क्या क्या है, इसका डिटेल में बहुत चर्चा होगी। तो आप उन सब चीज़ों के पीछे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे जो मैं कहूँ कि आप वीडियो देखें, इसको बार बार देखें, रिकॉर्डिंग सुने, नोट्स बनाएं, और अधिक से अधिक फिर इसके क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो यह सारी चीजें जो लेटर पार्ट है, यही वास्तव में पूर्व उत्तर मीमांसा का पार्ट है।
उत्तर मीमांसा को हम लोग अभी और डिटेल में ले चलेंगे, जब वेद क्या है, उपनिषद क्या है, वेद में कौन सी शिक्षा मिली है, कहाँ क्या है, इस तरह की चीज़ें करेंगे। तो आज की क्लास मैं यहाँ से एंड करना चाहता हूँ। आपको जो भी डाउट हो उसको लिखते जाएं। मेरा यह निवेदन है, डाउट को अलग से लिखते जाएं और खूब नोट्स बनाएं, नोट्स को बार बार देखें, क्लास को बार बार देखें और समझने की कोशिश करें। और ईश्वर ने चाहा तो हम सब बहुत जल्दी से, बहुत ही कठिन कॉन्सेप्ट हैं जो आप मजाक मजाक में सीख ले रहे हैं, ये बहुत ही इतनी आसान बात नहीं। तो जो है जो द्वैत सिस्टम को, जैसे मैंने 3 सिस्टम बताए, ऐसा मैंने बेलूर मठ में रहते हुए एक बार मैंने पूछा संस्कृत के विद्यार्थियों से कि कितने हैं, तो बताया सर हम लोग तो 10 पढ़ते हैं। तो हम तो यहाँ द्वैत, अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत 3 की ही बात कर रहे हैं। द्वैत मतलब कि तुम भी, मतलब ईश्वर भी एग्जिस्ट कर रहा है, मैं भी एग्जिस्ट कर रहा हूँ। विशिष्ट अद्वैत मतलब कि ईश्वर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन हम दोनों सिमिलर हैं। अद्वैत का मतलब सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ ईश्वर ही चारों तरफ है, मैं तो कहीं हूँ ही नहीं। तो मैं आज का क्लास प्रेयर करके इस क्लास को एंड करना चाहता हूँ, फिर आगे की चर्चा हम लोग ॐ अस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दशूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम् तत्सत्। श्री राम कृष्णाय अर्पणमस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस क्लास के लिए, और फिर आगे चर्चा हम लोग आगे करेंगे। और मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आप ग्रैस्प कर पा रहे होंगे। मैं बहुत ही कोशिश ये बना कर रहा हूँ, बहुत दूर दूर लिख रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। धीरे धीरे अपने हिसाब से चलने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप लिख पाएँ, नोट्स बना पाएँ और इस बातों को मनन कर पाएँ। ठीक है, मैं यहाँ से एंड कर रहा हूँ, आगे चर्चा हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद सभी को। आप सभी को 5 सात्विक संपदाएं प्राप्त हुई, जो भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 8 में, वो सारी संपदाएं आप सभी को, आपके परिचितों को और पूरे परिवार